कुछ लगा? नोट्स में वैसे कुछ खास था नहीं वैसे। जो मैंने बाद में समझाए थे वो पॉइंट्स ज्यादा प्रैक्टिकल वाले वो ही इम्पोर्टेंट थे। कोई बात नहीं, हम एक जब सारा हमारा हो जाएगा तो डाउट सेशन एक रख लेंगे, उसमें अगर कहीं पे कोई अटकेगा तो वहां पे हम देख लेंगे। बाकी आप लोग जो भी होगा बता दीजिएगा, तो जैसे वीडियो बना के आज भेजा है वैसे वीडियो बना के भेज देंगे। ठीक है, तो कल हमने साइकिक सर्जरी कर लिया था। साइकिक सर्जरी सबको क्लियर है? साइकिक सर्जरी के बाद हमारा जो आज लास्ट का एक मेन टॉपिक बचता है वो है साइकिक अटैक, या फिर तांत्रिक अटैक, या काला जादू, जादू टोना जिसे कहते हैं, उन सबको हटाना। हमें करना नहीं आता, बट हमें हटाना आना चाहिए थ्रू रेकी। ठीक है, तो सबसे पहले हमने लेवल 2 में पढ़ा था कि तंत्र मंत्र यंत्र क्या होता है। तो हम्म। कोई भी चीज जो सिस्टमेटिकली करी जाए, एक तरीके से करी जाए, एक प्रोसेस से करी जाए, वो ही तंत्र कहलाती है। तो साइकिक अटैक, जादू टोना सब क्या होता है? सिस्टमेटिकली किया जाता है, एक प्रोसेस के साथ किया जाता है। तो वो जादू टोना या फिर साइकिक अटैक ये सब कहलाता है। जिसे हम ऊपरी हवा भी कहते हैं, कुछ करा कराया, ब्लैक मैजिक, किसी ने कुछ खिला दिया, किसी ने कुछ पिला दिया। अभी वो एक मूवी आई थी माधवन की, किसी ने देखी है, शैतान? शैतान। उसमें वो बच्ची को वो लड्डू खिला देता है कुछ, और उसको वश में कर लेता है। तो ऐसी टाइप की चीजें जो होती है, तो उनको हम रेकी के थ्रू हील कैसे करेंगे? जैसे चौराहे पे कुछ रखा हुआ होता है, पैर लग जाता है तो कहते हैं कुछ हो गया, कुछ कर दिया, है ना, ये सब होता है। पर ये सब तो होता है इंटेंशनली। जब कोई इंटेंशनली किसी पे जादू टोना, ब्लैक मैजिक या कुछ कराता है, एक वो इसका फॉर्म होता है। इसके अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, वो बाद में समझेंगे। सबसे पहले ये भी समझें कि साइकिक अटैक क्या होता है। एक सिस्टमेटिक अटैक, एक सिस्टम से किया गया, एक रिपीटेड पैटर्न में किया गया। तो इसमें एक चीज समझने की जरूरत है कि जब हम अनइंटेंशनली भी किसी को बार बार कर्स कर रहे हैं, या हम किसी को बार बार डांट रहे हैं, हम अपने ही घर का एग्जांपल लेते हैं, अगर हमारा बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं है, हम बार बार उस चीज के लिए उसको स्कोल्ड कर रहे हैं या फिर सुना रहे हैं, ये भी एक तरीके का साइकिक अटैक माना जाता है। जब हमें कोई बहुत जोर से चिल्ला के या कुछ डांटता है, तो हम कैसे सहम जाते हैं उस टाइम के लिए, हमको समझ ही नहीं आता, हमारे हाथ पैर कांप जाते हैं। तो अगर वही चीज कोई किसी के साथ डेली डेली कर रहा है, एक सिस्टमेटिक तरीके में कर रहा है, तो वो भी उतना ही पावरफुल है जितना कि एक साइकिक अटैक, जितना कि एक काला जादू। मतलब एक मदर कभी इमेजिन भी नहीं करेगी कि वो अपने बच्चे पे साइकिक अटैक कर रही है, बट वो अनइंटेंशनली, अननोइंगली वो कर रही होती है। हस्बैंड वाइफ अगर किसी में नहीं बनती, बहुत लड़ाइयाँ होती है, तो वो एक दूसरे को इस हद तक कर्स करते हैं, बुरा भला कहते हैं, कि वो एक तरीके से डेली डेली हो रहा है, एक सिस्टम में हो रहा है, तो वो भी उतना ही नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है जितना कि एक साइकिक अटैक, या जिसे हम काला जादू कहते हैं। क्योंकि हम एक तरीके से एनर्जी ही तो ट्रांसफर करते हैं जब किसी से बात करते हैं। अगर हम प्यार से बात करते हैं तो हमें अच्छा फील होता है, कोई हमसे प्यार से बात करे तो हम इतने खुश हो जाते हैं कि उसने हमें पॉजिटिव एनर्जी दी है। बट कोई हमसे गंदे तरीके से बात कर रहा है, हम तो वाइब्स भी फील कर लेते हैं कि इससे नेगेटिव वाइब आ रही है, इससे पॉजिटिव वाइब आ रही है। तो थ्रू वर्ड्स वो इतनी जल्दी ट्रेवल होता है कि वो हमें एक साइकिक अटैक जैसा पेन या फिर वैसी सफरिंग दे सकता है। कई बच्चे जिनको डेली डेली डांट पड़ती है, उनका मेंटल लेवल ही खराब हो जाता है, वो डरने लग जाते हैं। तो इस टाइप की चीजें भी होती है, तो हमें ये करना भी नहीं चाहिए। और अगर हमें लगता है कहीं हो रहा है, तो उस अंडरस्टैंडिंग के साथ हमें अपने क्लाइंट को पहले काउंसल करके समझाना है कि ये क्यों हो रहा है और किस फॉर्म में हो रहा है। किसी बाहर वाले ने आके कुछ नहीं कराया है, बट आपके घर पे जो चल रहा है उसकी वजह से शायद ये इम्पैक्ट उस पर्सन पे आया है। तो ये चीज भी समझने की बात है। नेक्स्ट है, अगर ये बहुत ज्यादा होता है तो कई लोग क्या होता है, डांटने से बीमार भी पड़ जाते हैं, इसका लेवल इतना ज्यादा होता है। कई बच्चे होते हैं ना, उनको आज पापा ने डांटा, शाम को फीवर आ जाता है, या रात को पापा ने डांटा, सोते हैं फीवर आ जाता है। तो इसका पावर जो है बहुत हाई होता है, तो वो हमें समझना चाहिए। अब इसके जो 3-4 फॉर्म्स होते हैं, सबसे पहला तो इसमें होता है इंटेंशनल या नॉन इंटेंशनल। कि साइकिक अटैक एक तो इंटेंशनल होता है कि कोई किसी ने पर्पसफुली कराया किसी पर्सन पे जिससे हमारी दुश्मनी है, जो हमें पसंद नहीं है, हम पर्पसफुली उस पे कहीं जाकर किसी तांत्रिक को पकड़ कर हम उस पे काला जादू कराते हैं। एक होता है अनइंटेंशनल, जैसे अभी हमने बात की कि कोई किसी को डेली डांट रहा है, किसी को कर्स कर रहा है, किसी को अब्यूज कर रहा है,
फॉर एग्जाम्पल एक हस्बैंड वाइफ है, डाइवोर्स हो गया है, हस्बैंड अपनी लाइफ में खुश है, बट डाइवोर्स के बाद जो वाइफ है वो खुश नहीं है, वो डेली उसको कोस रही है, दिन में एक न एक बार तो वो उसको कोसती ही है, उसको बददुआ के रूप में कह लो या जो भी कह लो। तो वो भी एक तरीके का साइकिक अटैक ही माना जाता है। तो वो अगर कहीं पे जाके चेक कराएगा कि मेरे ऊपर साइकिक अटैक है क्या, तो मोस्ट प्रोबेबली आंसर यस भी आएगा, बट वो इंटेंशनल नहीं है, वो अनइंटेंशनली वो हो रहा है। क्योंकि हमारे पास जब लोग आएंगे तो मैक्सिमम ऐसे ही आएंगे कि उनके ऊपर कुछ ना कुछ हुआ हुआ है, बट वो हर केस में ऐसा नहीं होगा कि लोग करा ही रहे उस पे, कि पूरी दुनिया काला जादू कराने तो नहीं बैठी है। बट वो अनइंटेंशनली भी हो सकता है, कि कहते हैं ना घर के किसी मेंबर ने कराया है, जरूरी नहीं है इंटेंशनली कराया हो। वो डेली डेली उसको कुछ कह रहे हो, डेली डेली उसके बारे में बुरा सोच रहे हो, तभी भी वो चीज हो सकती है। दूसरा होता है, एक दूर से होता है, और एक कुछ जैसे फिजिकली कुछ खिलाकर या वैसे होता है। एक तो हवा से ही होता है जो अनइंटेंशनल ज्यादातर होता है, एक पर्पसफुली वाला जो किसी को कुछ खिलाकर या ऐसे हो जाता है। ग्रैटिट्यूड, फॉरगिवनेस इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, ताकि ये जो दूर वाला है जो अनइंटेंशनल है, एटलीस्ट उससे हम बचते रहें। जहां हमें लगता है कि हमसे कुछ गलती हुई है, हम आज के टाइम पे हम ये चीज अपनी प्रैक्टिस में लाते हैं कि ग्रैटिट्यूड करो, तुम एक छोटी सी चींटी को भी ग्रैटिट्यूड करो, तो तुम एक बड़े से बड़ी चीज को भी ग्रैटिट्यूड करो, तुम माफी मांगो। ये हो पोनो पोनो ये सब क्या है, ये सब फॉरगिवनेस ग्रैटिट्यूड के प्रेयर्स है, सो दैट हम इस टाइप के साइकिक अटैक से बचे रहें। और एक जो होता है चौराहे पे, जो कि वो भी अनइंटेंशनली होता है, वो किसी के लिए पर्पसफुली नहीं रखा गया होता है, किसी ने वो नींबू वींबू करके रख दिया, अब जिसका पैर लगा लग गया, किसी का नाम लेके तो नहीं रखा था बट किसी का लग गया, तो वो भी अनइंटेंशनल होता है। तो लेकिन हम रेकी से हर तरीके का रिमूव कर सकते हैं, ये सिर्फ इसलिए समझाया गया है ताकि आपको ये ना लगे कि हर हर किसी पे काला जादू है, हर किसी पे साइकिक अटैक हो रखा है। जैसे कई लोग पेंडुलम से चेक करेंगे, कोई टैरो से करेगा, कोई किसी और तरीके से करेगा, तो अगर उसमें यस आता है तो ये हमारे नॉलेज में होना चाहिए एज हीलर्स, कि जरूरी नहीं है इंटेंशनली है किसी ने जानबूझ के आप पे ये कराया हो, अनइंटेंशनली भी होता है, क्योंकि क्लाइंट भी पैनिक हो जाते हैं, हमारे ऊपर काला जादू है, उनके सबकॉन्शियस माइंड में वो डर का लेवल अलग ही चला जाता है कि पता नहीं क्या कर दिया मेरे साथ। तो हमको उनको भी समझाना है कि ये हो जाता है, कई बार हम बाहर से लाके कुछ मिठाई खा लेते हैं, हमारी तबीयत बिगड़ जाती है, क्योंकि जो जिसने बनाई होगी या जहां से लाए होंगे वो लोग नेगेटिव होंगे, बनाते टाइम उसकी सोच नेगेटिव होगी, वो परेशान होगा, जिसने बनाया है वो कुछ भी सोच के बना रहा होगा। तभी कहते हैं ना, बनाते टाइम भजन सुनो, भगवान का नाम लो। तो बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे हमारे ऊपर साइकिक अटैक हो सकता है, तो ये तो तरीका था। अब हम इसका रिमूवल का प्रोसेस देखते हैं। रिमूवल के लिए सिस्टम आपका सेम ही रहेगा, स्टार्टिंग का जो हम पहले खुद की प्रोटेक्शन का सब कुछ रहेगा, खुद को चार्ज करना, खुद को क्लेंस करना, रूम को चार्ज करना, सब कुछ हम वैसे ही रेडी करेंगे, रेकी कॉलिंग हमारा सब कुछ रहेगा। जो ये ब्लैक मैजिक की सिटिंग होती है, ये भी आपकी 15 सेटिंग में बड़े से बड़ा ब्लैक मैजिक जो है रिमूव हो जाता है। ठीक है, जैसे कोई तो एक दो सेटिंग में ही रिलीफ मिल गया, मैक्सिमम अगर हम माने तो वो आपको 15 सेटिंग में मिलता है, जिसमें आपका 1 मंथ लगता है, क्योंकि ऑल्टरनेट डेज पे आपका ये प्रोसेस होता है। तो 1 महीने के अंदर 15 दिन में आप बड़े से बड़ा ब्लैक मैजिक रिमूवल कर सकते हो थ्रू दिस सिस्टम। और जल्दी हो जाता है तो 1 महीना मत लीजिए, 2-3 सेटिंग में अगर रिलीफ मिल जाता है तो उतने में ही बंद कर दीजिए। तो सबसे पहले सारा सिस्टम सेम रहेगा, अपनी ऑरा क्लेंजिंग, ग्राउंडिंग, रेकी कॉलिंग, अपना चार्जिंग, अपना क्लेंजिंग जो हमने कल सीखा था, सारे सिंबल्स के साथ खुद को क्लेंस करना, कि हर एक सिंबल हमारे ऊपर से नीचे हर एक चक्रा को क्लीन कर रहा है। ये सारा कुछ हमें करना है विथ सिंबल्स, और हमारे पास अभी बड़े सिंबल्स हैं तो हमें उनका भी यूज करना है। अब साइकिक अटैक जब हम हटाते हैं तो दो प्रोसेस होता है इसका भी, एक फिजिकल, जब पर्सन आपके सामने हो, एक जब पर्सन हमारे सामने नहीं होगा, डिस्टेंस पे। तो समझो कि कोई पर्सन हमारे सामने रियल में बैठा है, तो जैसे चेयर पे अगर आप इमेजिन करो कि कोई पर्सन आपके पास चेयर पे बैठा है, तो हम पहले हमने अपना सिस्टम सारा कर लिया है, ठीक है, वो हमें याद रखना ही है कि हमने अपना प्रोटेक्शन सबसे पहले कर लिया है, खुद को सेव करके दूसरे का हम काम शुरू करेंगे। सबसे पहले उसकी ऑरा क्लेंजिंग हमें करनी है। जो हम क्रिस्टल्स यूज करेंगे वो इसमें बड़े वाला क्रिस्टल होता है, जो पेंसिल जैसा, जैसे आज फोटो शेयर हुई थी वैसा ही, उससे थोड़ा बड़ा हो सकता है, उसकी यूज से हम करेंगे। वो भी जब हम प्रोफेशनली करते हैं तो हमें चाहिए होता है, क्योंकि अलग अलग टाइप के केसेस आते हैं।
तो प्रोफेशनली के लिए आप वो क्रिस्टल यूज कर सकते हो। सबसे पहले आपको उस पर्सन का ऑरा क्लेंजिंग करना है। ठीक है, स्टार्ट हम करेंगे ऑरा क्लेंजिंग से। क्रिस्टल को चार्ज करके हम रेडी रखेंगे और हम उससे ऑरा क्लेंजिंग करेंगे। जब हम क्लेंजिंग करेंगे तो कौन सा डायरेक्शन चलेगा? क्लेंजिंग के लिए कैसे था, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। क्लेंजिंग। क्लेंजिंग एंटी क्लॉकवाइज, हाँ चार्जिंग के लिए क्लॉकवाइज। तो क्लेंजिंग के लिए हम उसके पैर से स्टार्ट करेंगे, मतलब नीचे से शुरू करेंगे और ऊपर तक 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज उसको घुमाकर हम पहले उसको क्या कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर क्लेंस कर। क्लीन कर। ठीक है, तो पहले उसका ऑरा क्लीन हो गया। और हम ये उससे करेंगे, जो अपने पास होगा ना, क्रिस्टल से करेंगे। ताकि और हम अफर्मेशंस क्या देंगे, कट एंड सेपरेट, कट एंड सेपरेट, क्योंकि उसकी ऑरा में नेगेटिविटी है। वो दोनों ब्लैक दोनों मैजिक। क्रिस्टल रखने होंगे हमें अपने साथ में उस टाइम पे? एक ही, एक ही। क्लियर क्वार्ट्ज वाला जो है उसी से होगी हाँ ना क्लेंजिंग तो? हाँ हाँ हाँ, उसी से होगी। तो हम अफर्मेशंस देंगे बड़ा वाला कट। चाहिए रहेगा उसमें। हाँ, इसमें जैसे अपने लिए वो साइकिक सर्जरी के लिए थोड़ा छोटा था, इसमें थोड़ा बड़ा हो तो बेटर है, क्योंकि हम्म। प्रोसेस थोड़ा सा ब्लैक जो मैजिक रहता है। मैंने जो मैंने मंगाए हैं वो बड़े हैं क्योंकि वो हैवी है, 50 ग्राम्स का है वो अप्रोक्स, एक काफी मोटा है। हाँ तो ठीक है, वो चलेगा। तो ये वाला प्रोसेस हम करेंगे। ठीक है, 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज घुमा के सबसे पहले हम ऑरा उसकी क्लीन करेंगे। तो इसकी जब हम ऑरा क्लेंजिंग करेंगे तो नेगेटिविटी हमको रिलीज करती जानी है यूनिवर्स में। रिमूव नेगेटिविटी, और हम नेवल से भी उसकी नेगेटिविटी रिमूव करेंगे। ब्लैक मैजिक के टाइम स्पेशली नेवल से हम रिमूव करेंगे। और नेगेटिविटी, जैसे हम कट कर रहे किसी चीज को, ऑरा को कट कर रहे अपने को, वैसे क्रिस्टल से एंटी क्लॉकवाइज घुमा घुमा के कट एंड सेपरेट, कट एंड सेपरेट, कट एंड सेपरेट, और नेवल से 7 टाइम्स नेगेटिविटी रिमूव करके हमको उसको यूनिवर्स में सेंड कर देना है। या फिर आप ग्राउंड में डिस्ट्रॉय कर सकते हो इन फायर। ये ऑरा क्लेंजिंग फर्स्ट स्टेप है, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। सबसे पहले हम अपने को ऑरा क्लीनिंग करनी है। फिर नेक्स्ट स्टेप, जब ऑरा हमने क्लेंस कर दी है, नेक्स्ट हम करेंगे चक्रा क्लीनिंग। रूट चक्रा से स्टार्ट करेंगे। रिमूव नेगेटिविटी फ्रॉम ईच चक्रा फॉर 1.5 मिनट एंटी क्लॉकवाइज। इसमें हम चोकुरे को यूज करेंगे क्लेंजिंग ईच चक्रा। ठीक है, क्योंकि ये पर्सन हमारे पास फिजिकली है, तो हम आराम से चक्रा क्लेंजिंग, पॉजिटिव एफर्मेशन, सिंबल सबके साथ, वैसे हम 3 3 मिनट्स करते हैं, बट यहाँ पे क्योंकि हमने ऑरा क्लेंजिंग कर दी है तो हम अभी चक्रा क्लेंजिंग भी 1.5 मिनट एंटी क्लॉकवाइज हर एक चक्रा को क्लेंस करेंगे। ये हमारा स्टेप नंबर 2 हुआ। अब जब चक्रा क्लेंजिंग हो गई है, नेक्स्ट हमारा स्टेप आएगा चक्रा चार्जिंग। अब हम ईच चक्रा को चार्ज करेंगे। चार्जिंग के लिए डायरेक्शन हमारा क्या हो जाएगा अभी, क्लॉकवाइज। इसमें हम सिंबल डालेंगे 141, चोकुरे डाइकोमियो चोकुरे। क्योंकि ब्लैक मैजिक का केस है तो हम यहाँ पे डाइकोमियो को यूज करेंगे। हर एक चक्र को एफर्मेशंस देंगे, चार्ज चार्ज चार्ज। ठीक सिंबल है, का क्या सीक्वेंस बताया आपने? चोकुरे, वन डाइकोमियो फोर एंड? वन चोकुरे डाइकोमियो चोकुरे। ठीक है। आपका जो क्रिस्टल है वो भी चार्ज होना चाहिए, बिकॉज इस प्रोसेस में टाइम लगता है, तो क्रिस्टल में भी नेगेटिविटी आ जाती है। तो क्रिस्टल पहले से चार्ज होना चाहिए, या फिर आपके पास 2 क्रिस्टल होने चाहिए, एक क्लेंजिंग के लिए एक चार्जिंग के लिए। अगर 2 क्रिस्टल है तो क्लेंजिंग के लिए एक क्रिस्टल यूज कर लो, चार्जिंग के लिए एक क्रिस्टल यूज कर लो। इट मीन्स दैट क्लियर क्वार्ट्ज से हम क्लिनजिंग कर रहे हैं और जो रोज क्वार्ट्ज वाला होगा उससे हम चार्जिंग कर रहे चार्जिंग कर लो, अलग अलग कर लो। और अगर एक ही क्रिस्टल है तो उसको चार्ज करके रखना है, आफ्टर सेटिंग भी उसको चार्ज करना है। आपके पास दिन में 3 4 तो खैर ऐसे केसेस आते ही नहीं है, अदरवाइज चार्ज करने के लिए एटलीस्ट आपको 1 आवर, 1 आवर आपको रखना पड़ता है, चाहे उसको सॉल्ट वाटर में या जैसे भी। फटाफट से उसका नेगेटिविटी रिमूव नहीं होती, क्योंकि आपने ब्लैक मैजिक का प्रोसीजर उससे क्लेंस किया है। हैं। तो अगर हम एक ही क्रिस्टल यूज कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कर सकते ना कि हम उसी से ही क्लिनजिंग भी कर रहे हैं और फिर हम उसको हैंड टू हैंड ही हम उसको चार्जिंग में भी यूज कर रहे हैं? चार्जिंग में टाइम लगता है, फटाफट से चार्ज नहीं होता। हाँ। इसलिए बेटर है अगर हमारे पास 2 हो। हाँ या फिर मैं अगर खुद। हमारे पास टाइम हो कि हम एटलीस्ट उसको टाइम दे, 1 आवर ब्रेक दे दिया हम्म। कि चार्ज के बाद हम दोबारा कर लेंगे। तो हमारे 3 स्टेप हो गए, ऑरा क्लेंजिंग,
चक्रा क्लीनिंग, चक्रा चार्जिंग, ठीक है। हम्म। फोर्थ स्टेप हमारा है शावर फॉर 5 मिनट्स विद सिंबल 141। जब हमने सारे चक्रा को चार्ज कर दिया तो 5 मिनट हम मेडिटेटिव स्टेट में इंसान को बिठाएंगे, एंड लाइक अ शावर उसको मेडिटेशन करवाएंगे कि उसको एक शावर की तरह एनर्जी उसके ऊपर बह रही है सिंबल 141 डाल के। जैसे हम अपने भी इमेजिन करते हैं ना कि हमारे ऊपर है सिंबल्स और हमारी पूरी बॉडी पे शावर हो रहा है, उस टाइप का एक 5 मिनट का उसको 141 के साथ पूरी बॉडी को एक साथ क्लेंस करेंगे। अब हमने सब कुछ कर दिया, हमारा लास्ट प्रोसेस है उसको ऑरा लॉकिंग करेंगे। लॉकिंग भी हम क्रिस्टल से एक स्पाइरल, जैसे हम अपने ऊपर बनाते हैं ना चक्रा, वैसे हम एक स्पाइरल चक्रा बना के और सिंबल्स डाल के उसके ऑरा को लास्ट में लॉक करेंगे। लॉक करने के लिए भी कल हमको नया सिंबल मिला था ना। हर एक चक्रा को हमें लॉक करना है। एक लेयर हम ऊपर बनाएंगे पूरी पर्सन के, और फिर ईच चक्रा को भी हम लॉक करेंगे। लॉकिंग के लिए कल हमको नया सिंबल कौन सा मिला था, इतने दिन हम कर रहे थे चोकुरे से। कल अपने को एक और सिंबल मिला था, याद है, प्रोटेक्शन के लिए। क्या नाम था? स्वास्तिक। स्वास्थ्य सुख समृद्धि के लिए होता है, उद्रेका। उद्रेका। तो अब हम हर एक चक्रा को सील करेंगे विद चोकुरे एंड उद्रेका। उद्रेका। हम्म। ठीक है, ये हमने उसके हर एक चक्रा को लॉक कर दिया। अब आउटर ऑरा लॉकिंग, स्टार्ट फ्रॉम लोअर चक्रा। एक सर्कल बना के हमने पर्सन को लॉक किया, हमने ईच चक्रा को भी सेपरेटली लॉक किया। अब हम आउटर ऑरा, जो बहुत बड़ी आउटर ऑरा होती है, उसको हम लॉक करेंगे। कैसे लॉक करेंगे उसको देखो, इधर देखना एक बार। जैसे हमारा स्पाइरल नहीं होता, ऐसे ऐसे ऐसे, और एक साइड से ऐसे ऐसे ऐसे, तो वो मिक्स हो जाता है, उस टाइप का एक बना के 141 से। और हम उसको आउटर ऑरा को भी लॉक कर देंगे विद चोकुरे एंड उद्रिक। तो मतलब मल्टीपल लेयर्स ऑफ प्रोटेक्शन हम डाल रहे हैं, बिकॉज ये साइकिक अटैक का केस है। वरना इतनी क्लेंजिंग, इतनी चार्जिंग जरूरत ही नहीं होती। हम अपनी करते हैं ना, कितनी सिंपल तरीके से करते हैं। इसमें हमने टोटल 7 स्टेप्स कवर करे हैं। इसमें फिर वो 141 कहाँ पड़ेगा सिंबल? जब उद्रेका हमें यूज करना है तो हम चोकरे और उद्रेका उद्रेका से हम करेंगे ना। उद्रेका हम सील करने के लिए करेंगे। 141 हमने शावर में यूज किया है, हाँ। 141 हमने चक्रा चार्जिंग में यूज किया है। हाँ, ये जो और ऑरा ये लॉकिंग जो हम करेंगे यहाँ तो हम सिर्फ यहाँ उद्रेका पे हम चोकरे यूज उद्रेका करेंगे। और चोकुरे कर देंगे, हाँ। हाँ हाँ। ठीक है, तो ये फिजिकल तरीका हो गया। ओके, फिजिकल तरीका हो गया, ये 7 स्टेप्स। अब अगर कोई पर्सन हमारे साथ नहीं है तो क्या करेंगे, ये सेम चीज पेपर पे करके हमें सेम सिस्टम फॉलो करेंगे, बट हम एक पेपर पे पिक्चर टाइप बना लेंगे। एक पर्सन की पिक्चर बना सकते हैं हम, पेन एंड पेपर, उस पे पर्सन का नाम, एड्रेस, अगर हमारे पास उसकी हेड टू टो की फोटो है तो हम वो वाली यूज करेंगे। अगर हमारे पास पासपोर्ट साइज फोटो है तो हम पासपोर्ट साइज फोटो जितनी है, और नीचे हम जैसे तीन चक्रा तक की हमारे पास फोटो आ गई, 4 तक की फोटो आ गई, 3 चक्र हम हैंड से बना के विजुअलाइज करेंगे कि ये फुल फोटो है, अगर हमारे पास नहीं है तो। और इसमें फिर हम क्या करेंगे, हॉन्शा जेशुनन से कनेक्ट करके वही सारा प्रोसेस हम उस पिक्चर में, उस फोटो में करेंगे। सेम स्टेप्स हमारे रहेंगे, 7 स्टेप्स। बस हमें वो विजुअलाइजेशन में करना पड़ेगा क्योंकि पर्सन हमारे सामने नहीं है। स्टेप्स में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, उतना ही मेडिटेशन, उतना ही शावर, उतना ही चार्जिंग, उतना ही क्लेंजिंग, सब कुछ आपको करना पड़ेगा, बस विद द हेल्प ऑफ दैट फोटो। समझ में आया? हम्म। अब ये तो हो गया पर्सन की बात। अब साइकिक अटैक सिर्फ पर्सन पे नहीं होता, हमने ये भी सुना है कि किसी ने हमारी शॉप बांध दी, किसी ने हमारी फैक्ट्री बांध दी, किसी ने हमारे घर पे कुछ करा दिया। तो उसका भी हम कैसे रिमूव करेंगे? जब एक नॉन लिविंग थिंग है तो हम एक स्क्वायर शेप का पेपर पे डायग्राम बनाएंगे, सेंटर पे एक सर्कल बनाएंगे, और उसी पेपर पे हम सारा ये जो सिस्टम है हमारा वो रिपीट करेंगे। उसमें हम कोई नाम नहीं लिखेंगे, उसमें हम सिर्फ एड्रेस लिख देंगे। ठीक है, नॉन लिविंग चीज में हम 5 चक्रास कंसिडर करते हैं, चारों साइड्स का और एक सेंटर का।
प्रोसेस जो है वो हमारा सेम रहेगा। इसमें एक चीज नोट कर सकते हैं कि कई केसेस में हमें ये भी सुनने को आया है कि व्हीकल्स पे भी काला जादू हो गया, हमारी गाड़ी खराब हो गई, नजर लग गई, किसी ने कुछ करा दिया, हमारी गाड़ी, नई गाड़ी चल नहीं रही। उस केस में भी आप ये सेम नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट वाला चार कोने और एक सेंटर लेके आप इस पे कर सकते हैं। ठीक एड्रेस है। वाला फिर से बोलिए, आप क्या लिखना था वो? अगर हम पर्सन का कर रहे हैं तो हम उसमें पर्सन का नेम, पर्सन का एड्रेस, अगर हमारे पास उसकी फुल फोटो है हेड टू टो तो हम वो लगाएंगे। अगर हमारे पास पासपोर्ट साइज फोटो है तो चार चक्र तो हमें दिख रहे हैं, बाकी के तीन चक्र हम नीचे डायग्राम बना के हम उसकी एक पूरी फोटो इमेजिन करके हम उसका हीलिंग करेंगे। और अगर नॉन लिविंग थिंग है तो हम एक स्क्वायर या रेक्टेंगल बना के चार कॉर्नर को चक्रा मानेंगे और सेंटर में एक चक्रा, फाइव चक्रास कंसिडर करते हैं फॉर नॉन लिविंग थिंग। और सारा सेम प्रोसीजर रहेगा, चार्जिंग, क्लेंजिंग, प्रोटेक्शन, शील्ड, सारा हमारा सेम रहेगा, चाहे वो घर हो, गाड़ी हो, फैक्ट्री हो, बंगला हो, आपके कोई सामान हो, कुछ भी हो। ठीक है, 7 स्टेप्स सबने नोट कर लिए? किसी को कोई डाउट है इसमें? नंबर 1 था ऑरा क्लीनिंग, चक्रा क्लीनिंग, चक्रा चार्जिंग, 5 मिनट शावर विद सिंबल 141, ऑरा लॉकिंग, सारे 7 चक्रा को लॉक करना है अलग से, लास्ट में एक बार आउटर ऑरा लॉकिंग। ये 7 था। क्लियर है? ग्रीशा म्यूट पर हो, कुछ कह रही हो क्या? मैंने पहला ऑरा क्लिनजिंग था जो मेन हमारा ऑरा है, दूसरा आपने बताया क्लिनजिंग, चक्रा क्लिनजिंग, थर्ड हुआ हमारा चार्जिंग चक्रा, फोर्थ हुआ हमारा शावर, 5 मिनट्स का जो शावर हीलिंग देंगे, फिफ्थ हमारा है ऑरा लॉकिंग जो हम इनर ऑरा लॉक करेंगे, सिक्स हमारा हुआ आउटर इनर ऑरा। ऑरा हमने स्पाइरल चक्र से लॉक किया। हाँ, जैसे स्पाइरल चक्रा चोकुरे से। स्पाइरल था ना, स्पाइरल हाँ चोकुरे भी सीखा था ना, वैसे हाँ। चोकुरे, वैसे स्पाइरल सर्कल से हमने लॉक कर दिया, ठीक है, स्पाइरल ओके। चक्र से। हाँ। फिर एक एक सिक्स चक्रा हमारा को अलग आउटर। लॉक किया। हाँ। सिक्स हमारा चक्रा लॉकिंग, एक एक ओके चक्रा को इंडिविजुअली लॉक किया। ओके 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 ओके। 7 हमारा आउटर ऑरा लॉक। ठीक है ठीक है ठीक जैसे हमारे 7 स्टेप्स बन गए। ये है। ओके। 7 स्टेप्स हर साइकिक अटैक में काम आएगा। मिनिमम आपका 15 सेटिंग लगेंगी, सॉरी मैक्सिमम। मिनिमम 3 या 4 या जितने में रिलीफ मिल जाए, कई बार एक से भी रिलीफ मिल जाता है, कोई छोटा मोटा अनइंटेंशनल सा साइकिक अटैक हो। जो कराया होता है इंटेंशनली उनमें ज्यादा टाइम लगता है, उससे ज्यादा नहीं लगता। और क्या रह गया इसमें? टॉपिक्स तो ये इतने ही हैं। अगर कोई डाउट है तो पूछिए, वरना सिंबल्स के साथ डेली हीलिंग करने वाले पार्ट पे चलेंगे। ये सब क्रिस्टल से जैसे क्लीन करना है ना वो साइकिक अटैक के लिए, तो जैसे हम चार्ज करके क्लीन करके दोनों क्रिस्टल अलग रख रहे हैं, ठीक है, तो एक जो रिमूवल के लिए होता है ना वो ब्लैक टर्मोलिन रखेंगे ना, तो उससे बहुत बेनिफिट मिलेगा देखो क्लियर मैंने क्वार्ट्ज की जगह से। कल भी बताया था, क्रिस्टल्स रेकी का पार्ट नहीं है एक्चुअली। बट क्योंकि रेकी में क्रिस्टल्स यूज होते हैं, तो जैसे आपको क्रिस्टल का आइडिया है तो ये आप नहीं, बेहतर ये बता। मैं आपको बता रही हूँ कि आप हाँ ये करो तो रिजल्ट उसका बिल्कुल। बेस्ट लगे। हाँ तो ये जो दीपल जी बोल रहे हैं वो वाले क्रिस्टल्स यूज कर लो, क्योंकि जिसने क्रिस्टल सीखा होगा वो ज्यादा बेटर बता पाएगा कि नेगेटिविटी रिमूवल के लिए कौन सा अच्छा है, हाँ क्लेंजिंग के लिए कौन सा अच्छा है। तो ब्लैक टर्मोलाइन यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो अगर आप किसी और की करते हो ना तो एक सेट प्रेफरेबली दूसरों के लिए हाँ। अलग ही रख लो, हम्म। अपनी और अपनी फैमिली के लिए अलग ही रख लो। के अलग रखो, जो भी हाँ, दूसरों का क्लाइंट का करो ना वो वो अलग अलग ही रखो। हाँ, वो चाहे मिक्स वो नहीं, ब्रेड हो चाहे वो क्रिस्टल्स हो, अलग ही रखो। कुछ और भी अलग। अपना, अच्छा, मैं एक चीज और पूछ रही थी, जैसे आपने बताया ये जो बाकी के हमारे सिंबल्स हैं हम इनको हमेशा इनके आगे पीछे ये चोकरे तो यूज करने ही है, राइट? लेकिन जैसे अब हमारा होशना है तो होशना हमारा ओरो क्लिनजिंग के लिए यूज होता है, एंड चोकरे से भी हम क्लिनजिंग करते हैं, तो चोकरे लगाना जरूरी होगा अगर हम होशना यूज कर रहे हैं तो?
चोकुरे के साथ ही करेंगे ना, कल पढ़ा था ना, फर्स्ट हम सिर्फ मोरपंख से करते थे, फिर हम्म। हमने चोकुरे से स्टार्ट किया, हम्म। और चोकुरे प्लस मोरपंख से स्टार्ट किया, अब हम होसना चोकुरे मोरपंख से स्टार्ट करेंगे। अच्छा सिंबल ठीक का नाम ही तो लेना है, किसी एक को है। छोड़ के क्या होगा, उसको साथ में ले लो। ठीक है। तो चोकुरे के साथ होसना को ले लो, ओके ओके। सिर्फ वो होसना को डबल लेके। वर्क कर जाएगा, बस इतना होगा। हाँ, ये और बाकी सिंबल्स क्या होगा, चोकुरे के साथ ही अच्छा वर्क करेंगे, क्योंकि पावर तो हर जगह चाहिए ना। इनको हम्म। पावर कौन देगा, चोकुरे देगा, ठीक है। क्योंकि हम इनको रेकी में यूज कर रहे हैं, और चोकुरे रेकी सिंबल है। ठीक। ठीक है, साइकिक अटैक वाला ये क्लियर हुआ सबको। ये जो नॉन लिविंग थिंग वाला है ना, तो जैसे वो फिजिकल में तो मुझे पता चल गया, अभी नॉन लिविंग थिंग है, तो उसको तो डिस्टेंस से ही करना पड़ेगा ना, होल्शा जेसुनेन से कनेक्ट करके। अगर आपके सामने प्रेजेंट है कोई चीज, जैसे आपकी ही गाड़ी है, ओके। तो आप साक्षात में कर ओके। सकते हो, बट अगर नहीं है, कॉन्शियसनेशन है। जब भी डिस्टेंस की बात आएगी, तो कनेक्ट करने की बात आएगी, तो कॉन्शियसनेशन है। और अगर आपके पास है तो कॉन्शियसनेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके सामने है। और जो स्क्वायर आपने बोला, तो स्क्वायर के अंदर इमेजिन करना है उसको, जो भी चीज है वो। इमेजिन नहीं, इमेजिन नहीं, जैसे हमने पर्सन की करी तो हमने पर्सन को किया ना, तो अब हम जब चीज को करेंगे, तो हम उसकी उसकी चक्रा क्लेंजिंग उसकी कैसे करेंगे, तो हम उसको एक रेक्टेंगल शेप में, और बीच में एक चक्रा, तो 4 + 1 5 उसके चक्रा टाइप हो गए, जिनको हम इमेजिन करके करेंगे। मैं 1 मिनट रुको, कोशिश करती हूँ अगर व्हाइट बोर्ड पे नजर आ जाए। ये व्हाइट बोर्ड दिखेगा, व्हाइट बोर्ड दिख रहा है। हम्म। तो इसमें अगर जैसे कि नॉन लिविंग थिंग है, तो नॉन लिविंग थिंग को हम ऐसे इमेजिन करेंगे, ओके। एक चक्रा ये हो गया, और 4 चक्रा ये हमारे इसके साइड में हो गए। नॉन लिविंग थिंग के लिए हम ये 5 चक्रास कंसिडर करेंगे, 1 2 3 4 5। डन। ठीक है, और वो वाला जो हमने लास्ट में वो बनाया था ना, जब हम आउटर ऑरा क्लेंस करेंगे, तो हमारा स्पाइरल कैसे बनेगा, देखना ऐसे बनेगा वो, और फिर इस साइड से भी, तो दोनों साइड से वो पूरी ऑरा को ऐसे लॉक करेगा। दिख रहा है ये, जब लास्ट में आउटर ऑरा क्लेंस होगा, तो वो ऐसे होगा कि बोथ साइड से आपको पूरा अंदर ले रहा है सर्कल में। आया समझ। और जब हमारे पास किसी की पासपोर्ट साइज फोटो होगी, तो समझो ये हमारे साथ, हमारे पास इतनी फोटो है जिसमें हमको 4 चक्रास दिख रहे हैं। ठीक है, ये पासपोर्ट साइज फोटो किसी की है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, 4 चक्र हमको दिख रहा है, 5वां चक्र, छठा चक्र, 7वां चक्र हम ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, और फिर हम इसकी हीलिंग डिस्टेंस के साथ कर लेंगे। ये डिस्टेंस में ड्राइंग चाहिए होती है, अगर पर्सन हमारे पास है तो हम उसको पूरा इमेजिन करके कर लेंगे। समझ में आया, और कुछ कंफ्यूजन है इसमें, क्लियर है ना। बाकी ट्राई करना, कहीं पे अटको तो इसीलिए कह रही हूँ, लिख लो पॉइंट्स ताकि मिस ना हो। हेमलता जी, सीमा जी, समझ में आ रहा है। यस मैम, आ रहा है। बाकी मैम रिकॉर्डिंग देख के एक बार प्रैक्टिस करके अगर कंफ्यूजन होगा तो फिर हम मैसेज कर देंगे ना। हाँ, जैसे आप मारुति से पूछते होंगे ना कि ब्लैक मैजिक है कि नहीं, हाँ, तो यस वैसे मैम। पूछने के बाद जब हमें लगता है कि ब्लैक मैजिक का केस है, कुछ लोग पेंडुलम से पूछते हैं, तो फिर हम इस तरीके से हीलिंग करते हैं। बट हर केस ब्लैक मैजिक निकलता है, तो याद रखना है, हर वाला इंटेंशनल नहीं होता, कई बार अनइंटेंशनली भी हो जाता है। तो किसी के फैमिली में ही किसी ने, कहते ना, तुम्हारे ही परिवार से कोई है, बट जरूरी नहीं है कि उसने जानबूझ के कराया हो।
ठीक है, तो ये चीजें, क्लाइंट को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए हमारे पास आने के बाद कि अच्छा, तुम्हारी ही एक फैमिली चीज ने अगर मैं तुम्हारे ये ऊपर कुछ बोलूँ, कर दिया। हम्म। मैं ये कह रही थी, जैसे सपोज मैं मतलब थोड़ा सा लीक से हट के बात कर रही हूँ, बट ये था कि सपोज जैसे कल जो मैं अपना रीडिंग कर रही थी, जो मैं एस्ट्रोलॉग पे जो भी रीडिंग कर रही थी, मेरी रीडिंग में ऑलमोस्ट डेविल कार्ड आ रहा था सब में। मतलब अगर मैंने सपोज 15 रीडिंग की है तो 15 में से 13 रीडिंग ऐसी थी जिनमें डेविल कार्ड आया ही सारी आया था। ब्लैक मैजिक की रीडिंग थी क्या सारी? नहीं सिर्फ नहीं नहीं, ब्लैक मैजिक की नहीं थी, बट कुछ ना कुछ इस तरह की चीजें आई ही आई। तो कई उसका बार क्या पता है रीजन हो क्या सकता है? होता है, कई बार पता है क्या होता है कि आप रीडिंग कर रहे हो, आपने तो 15 अलग अलग लोगों के लिए करी है हम्म, ना, हम्म। बट एक ही कार्ड बार बार निकल के आ रहा है आपकी रीडिंग में, तो कई बार क्या होता है वो कार्ड हमें कोई लेसन देने के लिए आ रहा होता एग्जैक्टली वही चीज मैं यही मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे कुछ नेगेटिविटी या मेरे आसपास कुछ ऐसा कुछ है जो चीज मुझे मतलब इनडायरेक्ट वे में मेरे सामने वो चीज आ रही है। है। हाँ, ये चीज यही होता है, बिकॉज एक कार्ड मल्टीपल रीडिंग्स में आ रहा है तो वो सामने वाले के लिए तो एक ही बार आ रहा है, बट वो एग्जैक्टली आपके लिए 15 बार आया है, तो वो कोई ना कोई मैसेज वो आपको दे रहा है, और मेजर अरकाना है तो आपको उसको इग्नोर भी नहीं करना चाहिए, उससे जो भी गाइडेंस मिलती है आपको अपने को थोड़ा सा अच्छी से हील करो, प्रोटेक्ट करो। मुझे अपने लिए रीडिंग थोड़ी सी एक्स्ट्रा अपने लिए या तो निकालूं अपनी एनर्जी, या फिर हाँ, उसके थ्रू रीडिंग मैं अपने लिए निकाल गाइडेंस सकते ले हो, सकती हूँ, अपने लिए गाइडेंस ले सकती हूँ। क्योंकि डेविल का क्योंकि ही कार्ड था तो मैं उसे निग्लेक्ट भी नहीं कर सकती। नहीं कर सकते, और ये टैरो का पार्ट है, बट कहते यही है कि अगर सेम कार्ड बार बार आ रहा है तो इट्स कमिंग टू गिव यू अ लेसन, जब तक आप उसको समझ नहीं लोगे वो आता रहेगा, और एग्जैक्टली। जब आप उसको अप्लाई कर लोगे फिर वो नहीं आता, हाँ हाँ। ऐसा कहते हैं, आई डोंट नो। मेरा सेम ऐसा हुआ था कृष्णा जी। मैजिशियन का निकल रहा था। किसी की रील देखो उसमें मैजिशियन दिख रहा है, फोटो में मैजिशियन दिख रहा है, कि रीडिंग में मैजिशियन आ रहा है। बिल्कुल सेम ऐसा हो रहा था। आ, मैम जब जैसे ये अभी बता रहे हैं डेविल का कार्ड आ रहा है, तो इसका मतलब क्या ऐसा हो सकता है कि मैम कि हम में ही नेगेटिविटी है उस टाइम? बिल्कुल हो सकता है, बट अगेन कोई ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक बट करा दिया। एक्चुअली मैं सही बताऊँ तो कल मुझे कुछ फील हुआ, कुछ एनर्जी फील हुई मुझे अपनी बैक साइड को। आई डोंट नो कि वो क्या थी क्या नहीं था, तो मुझे नहीं पता कि क्या था, बट मुझे कुछ ब्लूइश कलर, ब्लू ग्रीन कलर मिक्स में कुछ एनर्जी बहुत ज्यादा एकदम से फिर से फ्लो में गई है, मुझे वो चीज फील हुई थी। बट मैंने साइड में एकदम देखा तो मुझे कुछ भी नहीं लगा वहां पे, उसके बाद मुझे कुछ भी नहीं एहसास हो रहा था कि क्या है क्या नहीं, कुछ है या नहीं है, मुझे कुछ भी वो चीज फील नहीं हुई। बट मैं उसके बाद में नाइट में रीडिंग कर रही थी, और रीडिंग में हर रीडिंग में मेरे पास डेविल आ रहा, ऑलमोस्ट आप हर रीडिंग। प्रोटेक्शन नहीं रखते हो? प्रोटेक्शन? वो रहती है साइड में, रहती है थोड़ा बहुत। मैम थोड़ा बहुत थोड़ी ना होती है, ज्यादा होती है वो वही तो। है कि वो एक नाइट बूस्टर में तो करने होना बैठी, चाहिए। मैंने एक्चुअली क्या था कि आज फुल मून था ना, तो मैंने क्या था, मैंने क्लींस करने के लिए, चार्जिंग करने के लिए मैंने उसको अलग कर दिया, अलग रखी हुई थी। ये था, अब आज मैंने क्लींस करके अभी उसको रखा हुआ है टेरिस, मैंने भेजा हुआ है सारी चीज। आई थिंक ये हाँ, होता है ना, करते भी नहीं है ना उस दिन, तो जिस दिन चार्जिंग पे लगाते हैं तो करते भी नहीं ना मैम रीडिंग, शायद मीनाक्षी यही। मैम। नहीं, इन्होंने हाँ, कार्ड्स नहीं रख करे होंगे ना चार्ज, बाकी सामान रखा होगा। बाकी सामान रखा है, ओ, नहीं कार्ड्स भी मैंने आज भेज दिए ओ, हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आज भेज दिए क्योंकि मैं रीडिंग करने बैठी हूँ तो मैं 12 बजे के बाद ही बैठी हूँ। आधी रात को रात करते हो? हाँ, मैं राइट। रात को, मैं दिन में टाइम नहीं मिल पाता यार, बच्चों की वजह से टाइम नहीं मिल पाता, 12 से 2, 2:30, 3 बजे तक मैं बैठ जाती हूँ कभी कभी। उस टाइम पे मैम सारे 12 से 3 बाहर के मत। क्लाइंट्स होते होंगे ना। हाँ, नहीं नहीं ऐसा नहीं होता कि सारा आउट ऑफ इंडिया के कार्ड, मेरे एक्चुअली लॉयल यूजर बने हुए, उनको पता है, उनका टाइम ही फिक्स है, पता नहीं वो रात ही जा रहे हैं वो लोग भी, तो वो मोस्टली वो नाइट में मिलते सारे हैं मुझे। सारे क्लाइंट्स जो है डेविल टाइप के बना रखे हैं रात वाले, तो डेविल का ही कार्ड आएगा। ऐसा नहीं है कि नाइट वाले, बट हाँ कुछ के हैं जो प्रॉब्लम उनकी चली आ रही है, ऐसा है, वो मतलब लॉन्ग टाइम से चल रहे हैं वो मेरे client। लेकिन हाँ, मैम तो इसका फर्क आपको, पड़ता होगा ना, आप रात में कर रहे हैं या दिन में कर रहे हैं, इसका तो पॉजिटिव नेगेटिव रहता होगा कुछ तो। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं था, रात का क्योंकि हमारे टाइम। पास प्रोटेक्शन नहीं, हमारे पास प्रोटेक्शन रहती है तो उस चीज से रियलाइज नहीं कर सकते हम। हाँ, बस हमारे क्लाइंट शेड्यूल हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मैम हमें नाइट में मिलेंगे और उनका टाइम नाइट का है, तो हमें मैम मिल लेकिन जाएंगी। मैम लेकिन मैम एक टाइम लिमिट है, 12 बजे से 3 बजे का टाइम हाँ वो। प्रेडिक्शन के लिए थोड़ा सा हार्मफुल है, आप वो अट्रैक्ट करेंगी आप ज्यादा। यस। ये हर उसमें है, बाकी तो मीनाक्षी मैम और किरण मैम बैठे हैं, उनको ज्यादा पता है, लेकिन फिर भी मैं बोल ग्रीशा रही हूँ। का वैसे है। साइकिक पावर ऑलमोस्ट मेरा टाइम वैसे यही रहता है। ज्यादा स्ट्रांग है ना, ग्रीशा को चीजें फील भी जल्दी होती है, ग्रीशा में वो स्पेशल पावर्स है ना, ये बताती है ना, इसका थोड़ा सा साइकिक साइड थोड़ा हाँ स्ट्रांग है, हाँ, मुझे थोड़ा ये शौक, कर मैं कह रही लेती कर पा रही है, अदरवाइज 12 से 3 और करके इवन लोग सही बताऊं, डे टाइम भी एग्जॉस्ट हो रहे हैं। मैं अपने मेन गेट के सामने बैठती हूँ, बस कर्टन लगी हो, मैं मेन गेट खुला रख के करती हूँ।
अपनी टेबल पे। और फिर हमें पूछती हो कि डेविल क्यों आ रहा है। मतलब कमाल है नहीं, यार। ये सिर्फ कल हुआ, ये सिर्फ कल हुआ है ऐसा। ये सिर्फ और सिर्फ कल हुआ है। या तो इसका रीजन जो, अगर मैं अगर थोड़ा सा लगाऊं करूं, तो उस चीज से हो सकता है कि शायद जो मैंने आप लोगों को वीडियोस भेजी थी, तो मैं वो चीज थोड़ा ज्यादा देख रही हूँ, आकाशिक की मैंने वीडियो इस वो टाइम पे। वीडियो 5 मिनट देख के मैंने ओ, बंद कर दिया, पता है मुझे ऐसा था कि सोना है मुझे, मुझे नहीं देखना। वो मैंने वो सोच वीडियोस, क्योंकि मैंने उनकी और वीडियोस देखी, फिर और वीडियो सर्च करके मैंने मतलब बहुत सारी वीडियोस उनकी देखी, तो या तो ये इफेक्ट हो सकता है कि मुझे इसलिए वो चीज एकदम से मेरे माइंड में थी, तो या तो ये रीजन हो मैम सकता है जो मुझे नहीं, लगा। आप जो वीडियो, गिरीशा मैम जो वीडियो आप देखोगे ना वही अट्रैक्ट करोगे। यस, दैट्स हाँ, ट्रू। वो वाला आकाशिक वाला ना, मैंने तो वो बंद किया क्योंकि मुझे फिर खुद को रात को मैं डिस्टर्ब हो जाती, तो मैंने बंद किया कि नहीं देखना, छोड़ो। मैं रात को मैंने तीन मैम बजे रीडिंग करने के मैंने बाद जाके जब बेड पे लेटी हूँ, किरण तो मैं मैम, सो के पहले वो देखती हूँ, फिर मैं सो जाती हूँ थोड़ा सा, मतलब दिल तो नहीं वही करता, नींद नहीं आती। करोगे आप, ये तो कोई कुछ बोले ना, ये तो तो चुप नहीं करोगे। है। गिरिशा चुप हो जाओ, मैं कुछ बताने वाली हूँ तुम्हारी बात पे। हाँ। वैसे भी कहते हैं ऑकल्ट साइड में सूर्यास्त के बाद कोई ना रीडिंग करनी चाहिए ना ही एस्ट्रोलॉजी करनी चाहिए, कुछ भी नहीं, सूर्यास्त के बाद नहीं करा जाता है। बट हम कर लेते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हम प्रोटेक्ट हैं। पर हमारे पास प्रोटेक्शन जैसा कुछ ऐसा जितना स्ट्रांग होता नहीं है। और लेट नाइट करोगे तो ये निगेटिविटी आएगी ही आएगी, बच नहीं पाओगे इससे। चाहे जितना आप 10 क्रिस्टल डाल लो या 50 क्रिस्टल डाल लो अपने, हाँ। सूर्यास्त जहाँ हुआ नहीं वहां एनर्जी एक्टिवेट हो जाती है दूसरी वाली। ये यस। नॉर्मल सी बात है। तो ये इनका एस्ट्रोटॉक बंद करवा के रहेगी ये बिल्कुल ही शाम के बाद ही। एस्ट्रोडॉग में तो मेरे को बहुत ज्यादा जेन्युइन वैसे भी नहीं लगता है। जो आउटसाइडर इंडिया से बाहर के लोग होते हैं उनका तो फिर भी चलेगा, क्योंकि एक साइड सूरज हमें दिख रहा है। बट अगर आपको इंडिया का ही क्लाइन मिल रहा है तो फिर वो निगेटिविटी का इम्पैक्ट आएगा ही। चेन्नई क्लाइन कर रहा है तो वो सूर्य में बैठे हुए हैं तो वो एनर्जी पास ही नहीं कर नहीं, पाएंगे। दोनों मिक्स आते हैं, मिक्स आते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो आउट ऑफ इंडिया के होते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं, लेकिन वो एक्चुअल में होते इंडियन ही है, बट वो आउट ऑफ इंडिया से हैं। नहीं, कहने का मतलब ये है कि अगर जहाँ सूर्य की रेज होंगी ना, दोनों में से कोई एक इंसान जरूर होना चाहिए। लाइक आप रीडर हो या फिर आप रीडिंग ले रहे हो, तो दोनों में से कोई अगर एक रहेगा तो निगेटिविटी का इम्पैक्ट नहीं आता है। बट अगर दोनों ही ऐसी एनर्जी में हो जहां पर कोई भी रोशनी नहीं है, नेचुरल रोशनी, तो कहते हैं एस्ट्रोलॉजी भी नहीं करनी चाहिए। 5 बजे 6 बजे बाद, सूर्यास्त के बाद कहाँ लोग एस्ट्रोलॉजी करते हैं, पामिस्ट्री नहीं करते हैं। तो इस वजह से ऐसा फील हो रहा है, तो थोड़ा सा प्रोटेक्शन और बढ़ा लो, कपूर भी जला लिया करो। ठीक है, आज मैं वही करती हूँ। हाँ तो करूंगी तो रीडिंग तो करूंगी, पूरे दिन में मैं काम नहीं कर पाती, दिन में नहीं कर पाती मैं काम, टाइम नहीं हो पाता, कभी कहीं उठना हो जाता है, कभी कहीं उठना हो जाता है। डिस्टर्बेंस ही बट बहुत होता है ना, वो डिस्टर्ब। एक्चुअली नाइट में ना, बस ये है कि 2-3 घंटे में लग के बैठ जाती हूँ थोड़ा सा, तो उसमें मेरा मार्जिन ओके हो जाता है, बस वही चीज है। खुद को काला वाला धागा अपने पास रखा करो, जो वो हनुमान मेरे जी का बंधा होता है। रहता है, ये मेरे वहाँ उज्जैन का है, ये मेरे बंधा रहता है। मेरे एक इष्ट हनुमान मेरे जी साथ है, का बस होता है। ये मुझे वो है। नहीं, हनुमान जी का एक धागा रखा करो, वो जरूरी है ना। इष्ट तो आपको असर कर ही रहे हैं, इष्ट तो आपको सुख और संपदा में भी करेंगे, लेकिन हनुमान जी तुमको प्रोटेक्ट करेंगे इस टाइप की एनर्जी से। और हर रीडिंग के बाद मेरा थैंक्स होता है, मेरे गुरु को भी और मेरे इष्ट को भी। वो तो जरूरी ही है। चलो, बाकी ये आप प्रैक्टिकल बताओ। वाली हीलिंग देख ली थोड़ी। हाँ। प्रैक्टिकल वाली हीलिंग वाले 2-3 पेजेस हैं, थोड़ा सा वो यस थ्योरी मैम, करके फिर यस हाँ, मैम। श्योर प्रैक्टिकल श्योर। थोड़ा बता देते सॉरी हैं। सॉरी, मेरी वजह से थोड़ा मिसगाइड हो गया सब लोगों का, टॉपिक पूरा हिल गया। नहीं नहीं, कोई नहीं, आपको सही गाइडेंस मिल गई ना, वो जरूरी है। हाँ ठीक है। चलो, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, वो जो दूसरे वाले नोट्स थे ना 3-4 पेजेस के, वो शेयर करे थे आपके साथ। तो उससे थोड़ा प्रैक्टिकल देख के फिर कहीं पे कोई डाउट होगा तो डिस्कस कर लेंगे। तो ये हमारा जो प्रैक्टिकल हीलिंग जो हम करते ही आ रहे हैं, उसी को हमको लेवल 3 में थोड़ा सा जो चेंजेस हैं सिंबल्स की वजह से, वो थोड़ा सा हम देख लेते हैं। रेकी उपचार से पहले अपने हाथ धो लें। मैक्सिमम स्टेप सेम है। कमरे में धूप या अगरबत्ती जला लें। कोई धार्मिक या हल्का संगीत लगा लें। घड़ी, पर्स, बेल्ट, बालों का क्लिप निकाल दें। बैठे बैठे ही या खड़े होकर अपने शरीर के आगे बड़ा सा प्योरीफाई 3 बार डालें। अब यहाँ पे देखो ये चेंज हो जाएगा। अभी हम पहले सिर्फ चौकुरे डालते थे, अभी हम अपनी बॉडी के आगे जब हम प्योरीफाई कर रहे हैं ऑरा क्लेंजिंग, तो हम चौकुरे के साथ होसना बनाएंगे। 3 बार होसना 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 कहेंगे। उसके बाद मोर पंख से ऊपर से नीचे 10-10 टाइम्स आगे पीछे दाएं बाएं हम क्लेंस करेंगे।
तो यहाँ पे एडिशन हो गया होसना सिंबल का अलोंग विथ चोकुरे एंड मोरपंख। ठीक है, ये थोड़ा सा चेंज आया ऑरा क्लेंजिंग में। नेक्स्ट, आराम से बैठ जाएं जमीन पर, पलंग पर, सोफे पर, या जहां कहीं भी आपको आरामदायक लगे। आंखें बंद करके अपने दोनों हाथ खोलकर हथेली ऊपर की तरफ खुली करके अपनी जांघों पे रख ले। नाक से गहरी लंबी सांस लें, नाक से छोड़ें, ऐसा 3 बार करें। अल्फा लेवल में जाएं जैसे हमने सेकंड डिग्री में सीखा था। प्रार्थना करें जैसे हमने सेकंड डिग्री में सीखा था। अब अपनी दाएं हथेली से या आज्ञा चक्र से बाएं हथेली पर जैसे भी आप ड्रॉ करते हैं, सबसे पहले चोकुरे 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 आएगा, उसके बाद सिंबल 2, सिंबल 3। अब हमको जोनार और रामा भी यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, हीलिंग में हम यहाँ पे जोनार और रामा यूज कर रहे हैं। हम यहाँ पे किसी बीमारी की हीलिंग नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम सिर्फ जोनार और रामा को ले रहे हैं, वरना हम जो सारे सिंबल थे 1 2 3 जोनार रामा बीच में शाम, वो सारा लेते। तो हम जोनार और रामा को ले रहे हैं और हम क्या कहेंगे, मेक मी पावरफुल, हील एंड प्रोटेक्ट। मेक मी पावरफुल, हील एंड प्रोटेक्ट। मुझे शक्तिशाली, निरोगी व सुरक्षित बनाइए या बनाओ। फिर 3 बार हथेली को भी चार्ज करेंगे। रूम चार्जिंग, अब अपने हाथ से या आज्ञा चक्र से अपने सामने वाली दीवार पर, जैसे हम रूम चार्ज करना सीखा था, एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हुए सभी कोनों पर, छत पर, फर्श पर भी हम रूम चार्ज करेंगे। सिंबल्स यहाँ पे भी हम ऐड करेंगे 3 बार चोकुरे सेहकी के साथ। हम यहाँ पे भी रामा को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, अगर बिजनेस प्लेस है तो यहाँ पे स्वास्तिक को भी ऐड करेंगे, वसुधा को भी ऐड करेंगे, और सती को भी ऐड करेंगे। सती यहाँ पे कौन सा वाला, अटैचमेंट, अटैच तो वाला। प्रोस्पेरिटी को अट्रैक्ट करेगा, जो मनी को अट्रैक्ट करेगा, जो अबंडेंस को अट्रैक्ट करेगा। और अगर घर है तो स्वास्तिक और इसकी जरूरत नहीं है, बट आपका वर्क प्लेस है तो स्वास्तिक और वसुधा भी ऐड करेंगे। चार्ज नहीं बोलेंगे, अब यहाँ पे हम लाइन को थोड़ी सी बढ़ा देंगे, मेक इट पावरफुल एंड प्रोटेक्ट, मेक इट पावरफुल एंड प्रोटेक्ट। और फिर क्लॉकवाइज घुमाते हुए छत पर, फर्श पर भी ऐसा ही करेंगे। उसके बाद सेकंड लेवल की तरह ही पिरामिड से पिरामिड महसूस करेंगे। और सफेद ऊर्जा 3 बार गुलाबी, मतलब सारा वही अपना चोकुरे सेहकी और सुनहरी ऊर्जा का आह्वान करेंगे पिरामिड की नोक पर तीनों तरफ, चोकुरे से सील कर देंगे। सील के लिए आप उद्रेका भी यूज करोगे, क्योंकि अब आपके पास उद्रेका भी है। दीवारों पर क्लॉकवाइज चलते हुए उद्रेका डालेंगे और बोलेंगे उद्रेका उद्रेका उद्रेका, सील सील सील। अब सेल्फ चार्जिंग पे, जब हम सेल्फ चार्जिंग करेंगे तो हमारा प्योरीफाई सेम रहेगा। सातों चक्रों पर डालते जाएंगे चोकुरे जैसे हम डालते थे। अब यहाँ पे चार्ज, यहाँ पे हम जुनार और रामा को यूज करेंगे साथ में। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो जो बाकी सिंबल्स हमने पढ़े थे, किस किस प्रॉब्लम के लिए कौन सा सिंबल है, आप यूज कर सकते हो। अदरवाइज पूरी लाइन बोल के सारे सिंबल्स यूज करके, कोई प्रॉब्लम है तो हील कर सकते हो। नॉर्मल हीलिंग करनी है तो जोनार और रामा को बस यूज कर लेंगे। ये सारे सिंबल्स यूज करके नीचे से ऊपर हर चक्र को हील करेंगे, 7 चक्रास को जैसे हम करते आ रहे हैं। फिर पूरे शरीर पर बड़ा सा चोकुरे बनाएंगे। नंबर्स याद रखिएगा, 1 मतलब चोकुरे है। दोनों हथेली अपने शरीर की तरफ करते हुए क्या बोलेंगे, मेक मी पावरफुल, हील एंड प्रोटेक्ट, मेक मी पावरफुल, हील एंड प्रोटेक्ट। अब अपने दोनों हाथों पर तलवों पर रखे व आज्ञा चक्र से दाएं तलवे पर प्योरीफाई करके चार्ज 3 बार बनाएंगे। हर जगह जोनार रामा यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है, बाकी लेवल 2 वाली ही हीलिंग है। अब अपनी बाई हथेली सिर पर, दाई हथेली मूलाधार चक्रा पर रखेंगे, बोलेंगे बैलेंस 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 सेकी के साथ। और स्मूथ करेंगे, अगर शुगर की बीमारी है तो नीचे से ऊपर हीलिंग होती है। अपन ध्यान पीछे ले जाकर और स्मूथ करेंगे, दोनों हाथे कंधे से थोड़ा नीचे। ये सारे अलग अलग है, बाकी बस सिंबल्स ऐड करना है, बाकी नॉर्मल हीलिंग ही रहती है। किसी विशेष अंग पर अगर हीलिंग कर रहे हैं तो वहां पे भी सिंबल्स बनाएंगे। वहां पे हम क्या क्या यूज कर लेंगे, जोनार रामा शामिन मोटा जोनार आपता सारे यूज करेंगे, अगर किसी चीज में, किसी अंग में कोई प्रॉब्लम है। ये जो सी 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 है ना, ये दोनों हाथ से कंधे से थोड़ा नीचे सी बनाए, ट्रिपल सी 3 बार, सील 3 बार। ये सी यहाँ पे सिंबल ही दिया हुआ है। ये जैसे चर्बी के लिए ना, ये कट टाइप का सिंबल होता है, तो इसमें कई बार जैसे कई लोग क्या होता है, जैसे पेट की चर्बी काटने के लिए भी आप सी ऐसे अपने हाथों से, उल्टा सी, सीधा नहीं उल्टा सी, आप ऐसे हाथों से बना सकते हो।
ये अफर्मेशंस दे सकते हो। मेक मी पावरफुल, हील एंड प्रोटेक्ट, आई इन्वोक ब्लू लाइट ऑफ गॉड, आई एम क्लियर एंड परफेक्ट चैनल, लाइट इज माई गाइड। ये लैंग्वेज हम बेसिकली अपनी ही यूज कर लेते हैं, तो ये वाली हम यूज नहीं करते। अपने अफर्मेशंस हम यूज करके 10-15 मिनट तक रेकी दे सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो 3 मिनट बहुत है। पॉजिटिव अफर्मेशंस दे, मैं बीमारियां बिल्कुल ठीक हो गई है, मेरे मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, मैं पॉजिटिव हूँ, जीवन और संसार के प्रति मैं पॉजिटिव हूँ। अब एंड में अपने दोनों हथेली जांघ पर व शरीर के ऊपर एक बड़ा सा पिरामिड बनाएंगे। 3 बार सफेद ऊर्जा, दैट मीन्स चोकुरे, गुलाबी, सेहकी, जामुनी, डाइकोमियो, इन सब सुनहरी ऊर्जा, दैट मीन्स सिंबल्स की ही ऊर्जा होती है, उन सबको आह्वान करेंगे और इन्हीं ऊर्जाओं से पिरामिड को भरा हुआ महसूस करेंगे और खुद को पिरामिड के अंदर सील करेंगे। सील करने के लिए हमारे पास पहले चोकुरे था, अब हम यहाँ पे उद्रेका भी ऐड कर देंगे। क्लॉकवाइज चलते हुए उद्रेका 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 डालेंगे और सील सील सील। अब अपने ईश देवी देवता उसूई जी, हयाशी टकारा जी को धन्यवाद देंगे, जैसे हम लेवल 2 में करते आए हैं। किसी और का उपचार करना है तो पहले पानी चार्ज करके दे दें और अपनी नाभि से डिस्कनेक्ट करेंगे, कॉर्ड कटिंग करेंगे 3 बार। और लास्ट में सुरक्षा चक्र बनाना है, चाहे अपनी हीलिंग कर रहे हो चाहे किसी और की हीलिंग कर रहे हो, एंड में सुरक्षा चक्र बना के सील करना है विथ उद्रेका प्लस चोकुरे। हम्म। ये साइकिक सर्जरी का प्रोसेस यहाँ पे भी एक्सप्लेन किया हुआ है, जो हमने कल पढ़ा था। ये आप लोग रीड कर लेना, हमने कल ये डिस्कस कर लिया था। ये जो कल हमने फैमिली रेकी जो करी थी, संपूर्ण पारिवारिक रेकी ध्यान, जो हमने कल डिस्कस किया था कि हम इमेजिनेशन में खुद को नहीं पूरी फैमिली को ले रहे हैं। सिंबल्स हमने चारों बनाए हैं, ऊपर देखिए, डाइकोमियो है, चोकुरे है, आपता। जो जो सिंबल्स आपको चाहिए फैमिली हीलिंग के लिए, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो नॉर्मल, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो बाकी सिंबल्स भी आप पूरी फैमिली को एक साथ इमेजिन करके एक साथ चार्ज कर सकते हो, अलग अलग किसी को चार्ज नहीं करना। क्रिस्टल ग्रिड को कैसे चार्ज करते हैं? क्रिस्टल को ओवरनाइट पानी में रख सकते हैं, प्लेन वाटर में कर सकते हैं, ये सब क्रिस्टल यूज करने वालों के लिए है, पढ़ सकते हैं। ये जो कल क्रिस्टल ग्रिड सीखा था, उसका डायग्राम जो था वो दूसरे वाले नोट्स में है, यहाँ पे रिटर्न में उसका बताया हुआ है कि क्रिस्टल ग्रिड को कैसे चार्ज करना है। अलग अलग चिट्स बनाकर कॉर्नर्स में रखकर जो घुमा घुमा के कल हमने डिस्कस किया था, वो वाला यहाँ पे भी मेंशन्ड है, तो यहाँ पे पढ़ोगे तो और ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। यहाँ पे जो पी है वो क्रिस्टल वाली पेंसिल के लिए लिखा गया है, 1-2 चिट्स के लिए लिखा गया है। 8 चिट वाले डब्बे से हमने पढ़ा था, तो यहाँ पे 8 तक नंबर है, और जो पी है वो क्रिस्टल वाली पेंसिल है। तो ये सारा आप पढ़ सकते हो। ग्रिड को डेली कैसे चार्ज किया हुआ है वो भी रिटर्न में यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये सारा हमने कल जो ओरल डिस्कस किया था वो सारा यहाँ पे रिटर्न में भी दिया हुआ है। बाकी मेन इसमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ सिंबल्स ऐड हो गए हैं, हर जगह पे सिंबल्स एक्स्ट्रा ऐड हो गए, चाहे वो क्लेंजिंग हो, चार्जिंग हो, आपका ऑरा क्लेंजिंग हो या लॉकिंग हो, वहां पे एक्स्ट्रा सिंबल्स ऐड हो गए। अब इसका भी मैं अपना जो पर्सनल है वो बता देती हूँ कि मैं कैसे करती हूँ, ताकि हमको सिंबल्स लर्न भी हो जाए और हमको परेशानी ना हो। हमको दिन में एक बार एटलीस्ट सिंबल ड्रॉ करना है, ठीक है? आप लोगों को लगे तो आप लोग भी ऐसा करो, नहीं लगे तो जैसे अपना प्रोसेस है आप कर सकते हो। पर मैं पर्सनली यही करती हूँ क्योंकि मुझे मेरे मास्टर ने यही बोला था। लाइक इतने सारे सिंबल्स हो गए हमारे पास अभी, हमारे पास 4 तो मेन सिंबल हो गए, 12 हमारे पास ये एक्स्ट्रा सिंबल्स हो गए, अभी 4-5 में हमको कुछ सिंबल्स और मिल जाएंगे। तो ये लर्न कैसे होता है? तो ये मैं तो यही करती हूँ कि दिन में एक बार जब भी टाइम मिलता है, जैसे मॉर्निंग में ही मिलता है ज्यादातर, तो सुबह एक बार जब अपनी हो गया टाइम मिल गया फ्री होके, सारे सिंबल्स एक बार हाथ में ड्रॉ कर लो, ठीक है? सारे सिंबल्स एक बार हाथ में ड्रॉ कर लो, और जैसे प्रे हम करते हैं तो सारे सिंबल्स को एक बार, रेकी को, मास्टर्स को, सबको थैंक करके सारे सिंबल्स को एक बार हाथ में ड्रॉ करके स्थित, मतलब हम वो कर लेते हैं, करते हैं ना हम, स्थिरो स्थिरो स्थिरो, कि हमारे हाथों में स्थिर हो जाए। फिर बाद में जब आप उस टाइम भी अफर्मेशन दो डेली,
कि मतलब आपने एक बार हाथों में स्थिर कर लिया, तो अब जब भी 24 घंटे में एटलीस्ट आप हीलिंग करोगे, आप अगर 3 बार नाम भी लोगे, वो सिंबल आपके लिए एक्टिवेट हो जाए। लाइक मैं करती हूँ तो मैं हर एक सिंबल को, चोकुरेजे की, ऑन्चर, डाइकोम्यो, सारे सिंबल्स को स्थिरो स्थिरो 3 3 बार ड्रॉ करके बोलती हूँ। एंड फिर ये प्रे में डेली रहता है कि जब भी मैं आह्वान करूं, मेरे हाथों में एक्टिवेट हो और दिन भर की मेरी हीलिंग्स में मेरे साथ रहे, या दिन भर की मेरी हीलिंग्स में मेरी हेल्प करे। तो एटलीस्ट 24 आवर्स के लिए मैंने ये प्रे किया, बहुत ज्यादा तो नहीं मांगा। सुबह सुबह मैंने ड्रॉ किया है, और मैं 24 घंटे के लिए सिर्फ इतना कह रही हूँ कि जब मैं 2 घंटे बाद दोबारा हीलिंग करने बैठूं, तो मुझे सारे सिंबल फिर से बनाने ना पड़े। इमेजिनेशन में तो वो बोलते बोलते आ जाता है। आज चोकुरे बोलते हैं तो पिक्चर सामने आती है कि नहीं आती। हम्म। मैं जब दोबारा हीलिंग करने बैठती हूँ, सपोज 2 घंटे बाद मुझे टाइम मिला है, तो मैं ग्रैटिट्यूड प्रेयर करके सारे सिंबल्स, सिर्फ इमेजिनेशन विजुअलाइज करके 3 3 बार नाम ले लो। तो आपको वो ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा। और जब आप डेली सुबह उठ के एक बार ड्रॉ कर रहे हो, तो आपको सारे सिंबल्स का याद हो जाएगा। तो 5 10 मिनट लगता है, बट खटखट खटखट दोनों हाथों में किया, स्थिर हो स्थिर हो स्थिर हो। एंड लास्ट में ये प्रे जरूर करो कि मेरी दिन भर की हीलिंग्स में मैं जब भी आपका आह्वान करूं, मेरे हाथों में समाइए और मेरी हीलिंग में मेरी हेल्प करिए, या मेरे हाथों में एक्टिवेट होकर मेरी हीलिंग में मेरी हेल्प करिए। तो 24 घंटे के लिए तो ग्रांट हो ही जाता है। हाँ जी, हेमलता मैम जी। जैसे आप कह रहे थे जब हम हीलिंग करते हैं, हाँ जी मैम, जैसे जब हीलिंग करते हैं तो आप जो बोल रहे हो ये बोलनी है प्रेयर वगैरह, तो मैम ये मतलब हमें तेज तो नहीं बोलनी होती ना? नहीं नहीं नहीं, आपके अगर आप मन में भी बोलते हो तो चलता ही है, कोई नहीं है तो आपको तेज बोलनी है तेज बोल लो। ऐसा कोई रूल नहीं। किसी की आदत होती है तेज तेज बोल के पूजा करने की, कोई मन मन में ही कर लेते हैं। पर अगर कोई बट मैम सामने है किसी तो के सामने डेफिनेटली जैसे। नहीं बोल। कोई कोई किसी के सामने नहीं बोलना है। अगर कोई है तो आपको मन में ही करना है। क्योंकि लोगों को, जिसको समझ नहीं आता, उसको लगेगा ये क्या कर रही है। तो वो किसी के सामने तो नहीं करना है। आप हम्म। अकेले अपने रूम में हो, कंफर्टेबल जैसा फील करो आप कर सकते। ये मेरा पर्सनल तरीका है, ये कहीं नोट्स में या कहीं लिखा नहीं है, क्योंकि मुझे किसी ने बताया और मुझे सही लगा कि मैं अगर सुबह उठ के अपने भगवान की भी प्रार्थना करती हूँ, ये कहती हूँ कि दिन भर मेरे साथ रहना। तो वैसे ही अगर हम सारे सिंबल्स को एक बार हाथों में स्थिर कर लेते हैं, और फिर जब हम दोबारा हीलिंग करते हैं, 3 3 बार हम सबको याद कर रहे हैं, और वो याद करते हैं, तो विजुअलाइजेशन हमारे सामने आ ही जाती है। तो वो एक्टिवेट हो ही जाता है। एंड 24 आवर्स तो हमारा सुरक्षा चक्र भी चलता है, अगर हम सो नहीं रहे और नहा नहीं रहे, तो 24 आवर्स तक तो हमारा सुरक्षा चक्र भी चलता है। तो ये सिंबल्स एक्टिवेशन भी चलता है। नेक्स्ट डे वापस आप मॉर्निंग में कर लो। कई बार तो बीच में गैप भी हो जाता है, तो आप अगर 3 3 टाइम्स बोल भी लेते हो तो हो जाता है। इमरजेंसी में जैसे हम चोकुरे से कि हमने यही सीखा था कि सिर्फ बोल रहे हैं तो भी वो काम करेगा, क्योंकि इतना टाइम नहीं हमारे पास ड्रॉ करने का। किरण जी, रिकॉर्डिंग चाहे स्टॉप कर दीजिए, सिर्फ अभी डाउट्स ही लेना है अपने को। किसी को कोई डाउट है तो। जैसे ही मीनाक्षी जी आपने सेकंड लेवल में मैंने आपको प्रेगनेंसी का पूछा था, राइट? तो हम्म। आपने बताया था कि चोकुरे और सहकी यूज करना है। चोकुरे दोबारा यूज नहीं करना है, ओवर प्रोटेक्ट हो जाएगा इसलिए। तो अभी थर्ड लेवल में किसी सिंबल हम यूज कर सकते हैं प्रोटेक्शन के लिए प्रेगनेंसी का? आपको प्रोटेक्शन के लिए तो उद्रेका है, हम्म। और चोकुरे है ही। हम्म। तो प्रोटेक्शन के लिए आप यूज कर सकते हो। वो पावर के लिए बोला था, क्योंकि चोकुरे ओके। पावर भी तो देता है। हाँ। तो पावर क्योंकि ज्यादा ना हो जाए, इसलिए 2 बार ओके, चोकुरे पावर यूज। ज्यादा नहीं हो हाँ, जाए। चोकुरे क्लेंजिंग के साथ पावर सिंबल भी तो है। वो हम्म। पावर भी देता है। अब जैसे डाइको भी एक्सट्रीम पावर है, तो प्रेगनेंसी में हमको बिल्कुल नहीं यूज करेंगे। ओके। नहीं, जैसे आईवीएफ का ट्रीटमेंट है, अभी उसका एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट हो चुका है, तो अभी 15 डेज बाद एक रिपोर्ट पे पता चलेगा कि हाँ अभी हो गया है कंसीव या नहीं। तो अभी इस स्टेज में देना हो तो फिर पहले चौकोरे सह की, और फिर। इससे एक ही से करो। और अगर हाँ। डाइकोमियो की जरूरत सिर्फ इमरजेंसी में करनी है, कल हमने पढ़ा था ना इमरजेंसी, तो वो तो रिपोर्ट आएगी जो आएगी, ऐसा कोई हाँ। इमरजेंसी नहीं है, तो वहां पे हम यूज नहीं करेंगे। पोटाजोनान भी तो यूज कर सकते हैं ना इसमें, कि कोई इन्फेक्शन ना हो। बट इन्फेक्शन का तो अभी कुछ लग ही नहीं रहा। नहीं, ऐसा बहुत कुछ। ऐसे केसेस में हो जाता है ना कि जनरली, क्योंकि बहुत सिंपल सी चीजें होती हैं कि होता है, इन्फेक्शन हो ही जाता है। क्योंकि हम जैसे बेबीज भी जो होते हैं उनको कोई ना कोई यही होता है ना, सुनते ही ये सुनो कि जैसे बेबी हुआ है उसको एकदम से मशीन में रखना पड़ता है, तो कुछ ना कुछ इन्फेक्शन रहते ही हैं। और वैसे भी हॉस्पिटलाइज है तो फिर हॉस्पिटल में इन्फेक्शन होना बहुत नॉर्मल सी बात है।
हाँ, तो आपको ऐसा लग रहा है तो आप मोडाजोनान यूज कर लो, चोकुरे के साथ आगे पीछे करके। जैसी सिचुएशन है वैसे कर लो। अगर कुछ नहीं समझ आ रहा है तो सिंपल अपने सिंबल से हीलिंग कर लो, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिंबल्स वगैरह डालो ही मत। और अगर कोई ऐसी बीमारी लग रही है कि कुछ ज्यादा नहीं है, कर सकते हैं, तो पूरी अपनी 1 2 3 जुनार रामा श्याम वाली लाइन कर लो। क्योंकि नुकसान तो किसी केस में होता नहीं है। प्रेगनेंसी थोड़ा सेंसिटिव इश्यू है, इसलिए हम सोच समझ रहे हैं इतना। अदरवाइज रेकी नुकसान नहीं करती, क्योंकि जैसे हमने ऐसा फर्स्ट लेवल में ही पढ़ा था, जितनी जरूरत है उतनी ही जाएगी। आप एक्स्ट्रा देना भी चाहोगे तो नहीं जाएगी। नहीं जाएगी, वो तो पता है। ये तो सिर्फ क्या है कि ट्रीटमेंट है वो सक्सेसफुल हो जाए, जैसे उसके फेल लिए ना तो हो। आप, मेन वो है कि यहाँ पे सिंबल से ज्यादा तो एफर्मेशंस, पॉजिटिव एफर्मेशंस वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कि आप एक या तो चिट पे रख के उसको अच्छी से हील करो, यस। कि वो जो इच्छा है कि वो हो जाए वो पूरी हो जाए। हाँ। है ना, उस तरीके से ये ज्यादा वर्क है। क्योंकि एक तो ये विश ही एक तरीके से देखा जाए कि सिस्टम सही से हो जाए, तो उसको ज्यादा हील करो कि वो रियलिटी में टर्न हो जाए, जो हम उम्मीद लगा के बैठे हैं, हाँ। उस तरीके से। बाकी बस अब काम थोड़ा सा ये बढ़ गया कि इतने सिंबल्स हमको ड्रॉ करने हैं, हर जगह एक एक दो दो सिंबल्स बढ़ गए हैं, और उसकी प्रैक्टिस बढ़ गई है। बट जब डेली जैसे मैंने बताया एक बार करोगे तो वो हो जाएगा, 5 मिनट का काम लगेगा। तो ये बस ये आपको करना है। किसी को कोई डाउट है? सीमा जी, क्लियर हुआ? मैं इन सारे पूरे नोट सिंबल्स के लिए छोड़ूंगी। कोई मैंने आपने जितना भी बोला सब नोट्स में है ना? हाँ हाँ, हाँ, मेरे प्रिंट आउट अभी आए, आज आए, तो मुझे कुछ पढ़ा नहीं है मैंने अभी। कोई बात नहीं। आप नोट्स पढ़िएगा, वीडियो देखिएगा, समझ में आ जाएगा। नहीं आए हाँ, तो पूछ लीजिएगा। और वो जो डाइक्रोमियो है वो खुद पे एक बार यूज करके देखना है तो कर आप लीजिए। बोल कर सकते हैं ना? ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा पावरफुल सिंबल है, एक बार डाइको में से खुद को हील करिए, रिलीफ ज्यादा मिलेगा। हाँ, नहीं, एक बार देखना है, पावर देखनी है। हाँ, और स्किन इन्फेक्शंस जैसे होते हैं, स्किन एलर्जी, स्किन इन्फेक्शंस, तो उसके लिए फिर हम लोग क्या सिंबल दे सकते हैं? उसमें भी सहेकी और चोकुरे। मटाजोनान चलेगा ना, कुरकुरे दे दो, इन्फेक्शन है ना। मोनाजोनान दे दो, इन्फेक्शन का। हर एक हम्म। सिंबल के आगे उसका लिखा हुआ है ना, वो किस काम में आता है। ओके। तो उसको यूज करोगे तो वो रट जाएगा कि ये वाला सिंबल है तो इसके काम आएगा, डंक वंक है तो शामिल है। ऐसे करके अलग अलग सिंबल्स आपको यूज करते करते ही आएगा वो। पढ़ने से और ऐसे नहीं आएगा, प्रैक्टिकली करोगे ना तब मम्मा आएगा। मम्मा पेन रिलीफ में कौन सा सिंबल है, ऐसे करके। लेकिन हर बार आगे पीछे चोकुरे और बीच में। चोकुरे, हाँ, ओके। चोकुरे आगे पीछे लगाना ही है, ये रूल है। और पहली बार जैसे प्योरीफाई प्योरीफाई, फिर चार्ज चार्ज, और लास्ट वाला जो चोकुरे है उसमें भी चार्ज बोलना है या नहीं बोलना है उसमें? हील हो जाता है ना लास्ट में, तो जब हाँ, तो सुरक्षित को बनाने के बाद। नहीं, ये जो हम लोग ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो पहले चोकुरे पहला करके चोकुरे होता है क्लेंजिंग के cleanse, लिए, तो दूसरा चार्जिंग के लिए। फिर सहकी आया, फिर मोटार सोनार आया एग्जाम्पल, और बाद में लास्ट जो चोकुरा है उसमें चार्ज नहीं बोलना है ना? नहीं, हाँ। लास्ट का जो चोकुरे होता है ना दीपक जी, वो जनरली हम लोग प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं या सील करने के लिए। जब सारी चीजें खत्म कर लेते हैं, सारा प्रोसेस कंप्लीट होता है, तो उस चीज को प्रोटेक्ट भी तो करना होता है ना। तो लास्ट का चोकुरे का पर्पस होता है सीलिंग। तो ठीक है। सील। हाँ, सील करने के लिए, ताकि वो जो आपने दी है जितनी भी एनर्जी, वो हम्म। एक जगह रहे और निकले ना बाहर, क्योंकि निगेटिविटी तो आपको हर जगह मिलेगी। हम्म। ठीक है, तो इसलिए लास्ट का वो चोकुरे होता है। और किसी को कोई डाउट है कहीं पे? मैं ये पूछ रही थी, ये जो पर्टिकुलर जैसे हमारे सारे से सिंबल हैं, इनका भी कोई पर्टिकुलर कोई कलर फिक्स करके चलना है अपने माइंड में, जैसे बाकी के हैं हमारे वाइट ग्रीन पर्पल। जिसका जिसका मेंशन्ड है उसका करो, बाकी जिसका मेंशन नहीं है उसका कुछ नहीं करना। और ओके ओके। वैसे भी ये जो सिंबल्स हैं ये सपोर्टिंग सिंबल्स हैं। जो मेन सिंबल्स हैं उनके ही कलर हैं। सपोर्टिंग सिंबल्स तो आप यूज कर सकते, जैसे मनी को हील करना है तो आपने रेकी के सिंबल्स के साथ में मनी का सिंबल्स यूज कर लिया। ठीक है, जैसे स्वास्तिक हो गया या वसुधा हो गया, आपने ये कर लिया। सेम चीज इन सिंबल्स में कोई कलर नहीं होता, ये तो आप अपने हिसाब से विजुलाइज कर सकते हो ना। सिंबल्स सिर्फ रेकी सिंबल्स होते हैं जिनकी पावर हम यूज करते हैं।
जो हम सपोर्ट के लिए किसी सिंबल्स आप लगाते हैं, वो ये सारे सिंबल्स उसकी एनर्जी को बढ़ाते हैं। लाइक जैसे डाइक्रोमियो है, वो आपका चौकोरे का पावर बढ़ा देगा। अदरवाइज चौकोरे सफिशिएंट है अपने, क्योंकि उसकी खुद की एनर्जी बहुत हाई है। अच्छा, एक सिंबल। चीज मैं और पूछ रही थी। जैसे जब हम पिरामिड बना के जो हम सील हाँ। करते हैं सपोज, तो मतलब पर्टिकुलर उसका जो प्रोसेस होता है वही होता है कि हमने हीलिंग दे दी अपने को या जिसको भी, और सपोज अगर हम किसी भी चीज को अगर हम हीलिंग दे रहे हैं और हीलिंग देने के बाद हम उसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो हमारा पहला प्रोसेस यही होता है कि हम जो पिरामिड लेते हैं, इमेजिन करते हैं, उस पिरामिड को पहले हम क्लिंस करेंगे एंटी क्लॉकवाइज चौकुरे से। सेकंड, हमारा चार्जिंग भी रहेगा वो पिरामिड क्लॉकवाइज चौकुरे से। और हम क्योंकि उसे हीलिंग हम पहले ही दे चुके हैं, उसके बाद हम उसको सील करेंगे बाहर जाके, मतलब उसको हम उस पिरामिड से बाहर जाके इमेजिन करके ना। देखो, पिरामिड को प्रोटेक्ट करने की जरूरत नहीं है। पिरामिड तो आपको खुद ही प्रोटेक्ट कर रहा है ना। हमने उसे चार्ज किया है ताकि उसकी एनर्जी बढ़ जाए। वो प्रोटेक्शन का काम खुद ही कर रहा है, तो वो प्रोटेक्ट और अच्छा करेगा। मतलब जो चीजें प्रोटेक्शन के लिए यूज कर रहे हैं, उसको प्रोटेक्ट करने की क्या ही रिक्वायरमेंट है। हमें खुद को प्रोटेक्ट करना है, तो हम सारे सिंबल्स का यूज करके खुद को प्रोटेक्ट करते हैं, क्लाइंट को करते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग को करते हैं। बट पिरामिड हुआ, तो इनको ये तो खुद ही एक प्रोटेक्शन शील्ड है। सपोज अगर जैसे हीलिंग कर रही हूँ मैं अपनी बैठ के, और उसके बाद में मैंने क्या कहा कि रूम चार्ज हो गया, सब कुछ हो गया उसी हीलिंग टाइम पे, क्योंकि मैं वहां हीलिंग कर रही हूँ तो वो रूम भी चार्ज हो गया एक तरह से। राइट, तो मैं उसके ऊपर बाद में मैं पिरामिड अगर सपोज इमेजिन करती हूँ फिर उसको मैं क्लींस भी करूंगी पहले एंटी क्लॉकवाइज पिरामिड को, एंड देन चार्ज करूंगी चौकुरे से क्लॉकवाइज। फिर उसके बाद सील करने की कोई जरूरत नहीं होगी उसको। पिरामिड एक सीलिंग टूल है। पिरामिड जो भी है वो आपको खुद ही सील कर रहा है। उससे बढ़कर एनर्जी किसी, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, तभी तो आप पिरामिड के नीचे आ रहे हो ना, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि आपको पिरामिड कवर कर ले। उसकी उसकी एनर्जी हम बढ़ाते जाते हैं चौपूरे के रंग से, सेके के कलर से, और बाकी कलर से। तो क्या होता है, एक पिरामिड आपका मल्टीपल कलर की सारी एनर्जी ऊर्जा आपको दे देता है, तो आपको प्रोटेक्ट भी स्टील भी करके देता है। बट अगर जैसे सर्किल वाला स्टार्टिंग है जो फर्स्ट लेवल तक रहा, वो आपको प्रोटेक्शन दे रहा है नॉट के थ्रू। पिरामिड आप कर सकते हो। जैसे पिरामिड पहले बताया था कि बड़ी चीजों के लिए यूज होता है, लाइक कार हुआ या बड़ा घर हुआ। बाकी नॉर्मल आप प्रोटेक्शन के लिए उद्रेका से और चोकुले से अच्छा कुछ नहीं है, या फिर वो कलर वाला सर्किल वाला, उससे अच्छा कुछ है ही नहीं। तो फिर पिरामिड में बाकी कलर की एनर्जी कैसे आएगी? हम तो सिर्फ चोकरे से ही उसको क्लेंस और चार्ज दे रहे हैं ना, तो सिर्फ वही कलर उसमें रहेगा। पिरामिड को एक्चुअली में जब इमेजिन किया जाता है ना, वो आप अपने उसके हिसाब से, जैसे सपोज हमें प्रोटेक्शन के लिए यूज करना है पिरामिड, हमें कुछ हीलिंग चाहिए, उसके बाद हमें प्रोटेक्ट करना है, तो आप सिर्फ चौकुरे से करेंगे। बट अगर आपको लगता है कि आपको मेंटली भी कुछ, आप कोई डिप्रेशन में हो, प्रोटेक्शन के साथ साथ आपको कुछ एक तरह एक बाम कुछ मिल जाए या एक पेपर मिल जाए, तो आप उसमें सेक ही डालोगे। और बट अगर आपको लगता है कि कोई डिस्टेंस में आपको किसी को करना है, तो आप उसमें मोनसाइजेशन का कलर डालोगे। तो लेकिन डिस्टेंस वाला पिरामिड आप किसी को बना रहे हो, हम्म। तो ये जब आप करते जाओगे ना, तो आपको कलर का यूज करना बहुत अच्छे से आ जाएगा। मोनसाइजेशन है ना, पिरामिड में आप स्कूल में बच्चे को डालोगे, तो ऑब्वियस सी बात है उसका कलर अपने आप उसमें आ जाएगा। ठीक है। और अगर आपको लगता है बहुत ज्यादा दूर है, एनर्जी ज्यादा बढ़ानी है, आपने जब भी डाला, तो पिरामिड उसका कलर अपने आप वायलेट कलर ले। तो हमने तो सिर्फ उसको होंशा जेशोनाइन इस तरह से 3 बार बोल के उसको कनेक्ट कर दिया, वो कलर तो अपने आप हमें, मतलब कलर उस टाइम पे इमेजिन हमें नहीं हुआ, बट कलर तो अपने आप चला गया ना, उसकी एनर्जी तो आपके चली गई वहां सिंबल्स पे। उसको कलर दे रहे हैं, आपके सिंबल्स का कलर अपने आप उसमें जा रहा है। जो जो सिंबल्स आप डालते जा रहे हैं, वो कलर खुद ले रहा है उससे। ठीक ठीक ठीक। डन सबका। बाकी अगर कोई डाउट रहता है तो कुछ एक दो दिनों में एक डाउट सेशन रख लेंगे, ठीक है? जब तक आप प्रैक्टिकली करोगे और कहीं पे अटकते हो तो ग्रुप में डाल देना, अदरवाइज एक क्लास रख लेंगे। अब यहाँ से लेवल 3, जैसे पहले भी हमने बोला था कि जिसको सिर्फ अपने लिए सीखना है, अपनी फैमिली के लिए सीखना है, लेवल 3 तक सफिशिएंट है। और जिसको प्रोफेशनली करना है या आगे चल के किसी को टीचिंग करनी है, तो वो लेवल 4 5 करे। अदरवाइज सजेस्टेड है कि आप लेवल 3 तक कर ले, सफिशिएंट है। तो यहाँ पे कौन कौन है जो 4 5 करना चाहता है, या कौन है जो लेवल 3 तक ही करना चाहता है? ग्रिष्या जी का करना है 4 5। मेरा 3 तक ही, 4 5 थ्री नहीं। तक ही करना है आपको, प्रोफेशनली नहीं करना है इसमें आगे। सीमा जी आपको? सीमा जी आवाज आ रही है? नहीं, क्या बोला आपने?
लेवल 3 अपने लिए तक, अपनी फैमिली के लिए तक ठीक है। 4 5 एडवांस लेवल है, तो आपको एडवांस लेवल करने में इंटरेस्ट है आपका या नहीं? कर लूंगी मैं। ओके। हेमलता जी? यस मैम, आई विल डू। ओके, तो मैं आप लोगों को लेवल 4 5 का थोड़ा सा दिखा देती हूँ, क्या रहता है क्या नहीं रहता, अकॉर्डिंगली आप बता दीजिएगा। मेरा इंटरेस्ट है, लेकिन अभी मैं इस पे थोड़ा फोकस करूंगी, फिर अच्छा प्रैक्टिस होने के बाद आगे उस पे। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट बैच में कर हाँ, लीजिएगा। मैं भी थोड़ा थोड़ा गैप होने के बाद आगे करते हैं, मैं भी यही चाहूंगी। देखिए 21 डेज तो वैसे भी लगेंगे, हम बोलते 21 है, मंथ मंथ तो हम खींच ही लेते हैं नेक्स्ट लेवल तक। ठीक है, तो महीना भर लग जाएगा आपको लेवल 4, महीना भर लग जाएगा आपको लेवल 5। लेवल 5 की प्रैक्टिस के बाद फिर 21 डेज आपको खुद की हीलिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि सिंबल्स बढ़ जाएंगे, थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, तो समझ लीजिए 2.5 3 महीने तो आपको सीखते सीखते ही चला जाएगा। ठीक है। ये रहता है मास्टर, जो लेवल 4 होता है उसको हम मास्टर कोर्स कहते हैं। इसकी फीस वैसे 10,000 रहती है। ये तो अभी क्योंकि ऑनलाइन है तो चल रहा है, अगर मैंने जब सीखा था ऑफलाइन तो मास्टर कोर्स का लोग 50,000 तक चार्ज करते हैं। अगर आप उस लेवल तक पढ़ाने लग जाते हो और आपको वैसे स्टूडेंट्स मिलने लग जाते हैं, तो मैंने जिनसे सीखा था उनका मैं बता रही हूँ, लेवल 1 5,000 था, लेवल 2 8,000 था, लेवल 3 12 था, और मुझे लगा था 4 शायद 12 का डबल होगा 25, बट 4 जब उन्होंने बताया तो इट वॉज 50, एंड ग्रैंड मास्टर वॉज 1 लाख। तो ये ऑफलाइन के रेट्स हैं, बट अब ऑनलाइन है तो चलो सब चीज थोड़ी गिर गई है ऑनलाइन की वजह से। तो ये लेवल 3 जनरली आपका 10K रहता है। इसमें नोट्स रहेंगे, सर्टिफिकेट रहेगा, लाइफ टाइम रिपीट रहेगा, व्हाट्सएप ग्रुप सपोर्ट रहेगा, मेंटर से गाइडेंस रहेगी, कोर्स लैंग्वेज आपकी हिंदी रहेगी। टॉपिक्स ये सारे हैं जो पढ़ेंगे तभी समझ आएगा। थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ। क्वांटम लीप फ्रॉम लोअर डायमेंशन टू हायर डायमेंशन, नो योर रेकी मास्टर लीनिएज। एक लोअर फ्रीक्वेंसी से हायर फ्रीक्वेंसी में जाने की मेडिटेशन, सब कुछ इसमें इंक्लूडेड रहेगी। हु एम आई, खुद को पहचानने का, अ पावरफुल मेडिटेशन टू रिकॉग्नाइज योर इनर सेल्फ, एनहांस योर पोटेंशियल, टू टेक टू यू टू एंडलेस स्पिरिचुअल हाइट। स्पिरिचुअलिटी हर लेवल के साथ बढ़ती जाएगी। एनर्जी लॉकिंग का नया सिस्टम हमको सीखने को मिलेगा। लेवल 4 में आपको अट्यूनमेंट देना भी सीखने को मिलेगा, क्योंकि लेवल 4 के बाद आप एलिजिबल हो जाओगे सिखाने के लिए, तो आपको शक्तिपात दूसरों को देना वो इसमें सिखाया जाएगा। ओरिजिनल हिस्ट्री ऑफ रेकी, बहुत सारे सिंबल्स और आ जाएंगे। ये सब लेवल 3 में आपका कवर हो जाएगा। प्रैक्टिकल टेक्निक 1 2 3 की सारी, सेल्फ इनिशिएशन, डिस्टेंट इनिशिएशन, अंतःकरण सिंबल होता है, मेल फीमेल, कॉस्मिक क्रॉस, मल्टीपल चोकोर, अंतःकरण बहुत ही पावरफुल सिंबल होता है, जिसके 4 टाइप के डिविजन होते हैं, मेल फीमेल कॉस्मिक क्रॉस और मल्टीपल चोकोर। वो आपको इसमें मिलेगा नेक्स्ट लेवल में। उसके बाद हमारा 5th लेवल रहता है ग्रैंड मास्टर, जिसकी ऑनलाइन फीस अगर अभी बात करें तो 15K चल रही है मार्केट में। बाकी इसमें ये सारा सेम है। इसमें आपको ग्रैंड मास्टर में बहुत सारे डिफरेंट टाइप के मेडिटेशन, जिसमें से एक गाशो मेडिटेशन है, और भी बहुत टाइप के मेडिटेशन आपको मिलेंगे। चक्रा सेटिंग, हमने चक्रा हीलिंग, चक्रा ये सब कुछ सीखा है। चक्रा सेटिंग एक चीज होती है कि आप अपने फिंगर्स पे, अपने हाथों में 7 चक्रास को पहचान करके कौन सा चक्रा कहाँ होता है, और आप अपने हाथों में ही उसको सेट कर देते हो। अगर किसी का कोई चक्रा डिसबैलेंस है तो आपको उसकी हीलिंग ना किसी फोटो से करनी है, ना किसी पेपर से करनी है, ना फिजिकली प्रेजेंट कोई होना चाहिए। आप अपने फिंगर, अपने पाम पे आप हील कर सकते हो, चक्रा को सेट कर सकते हो। लेवल 1 2 3 4 की प्रैक्टिस, कॉन्टिन्यूअस हीलिंग का सिंबल आपको मिलेगा। आपने किसी की हीलिंग करी और वो सिंबल डाल दिया तो हीलिंग कॉन्टिन्यूअसली चलती रहेगी, तो आपको बार बार हीलिंग करनी नहीं पड़ेगी, कॉन्टिन्यूअस हीलिंग का सिंबल हमको मिल जाएगा। डाइकोमियो फैमिली के और 3 पावरफुल सिंबल हमको मिलेंगे, जैसे डाइकोमियो है वैसे ही डाई डैश 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 करके और पावरफुल सिंबल्स होते हैं, वो हमें मिलेगा। और लेवल 4 में आपको सिखाया जाए, लेवल 5 में आपको सिखाया जाएगा कि लेवल 4 का भी अट्यूनमेंट कैसे दिया जाता है। तो ये सारी चीजें हमारी लेवल 5 में कवर होती है। तो अगर ये हम दोनों की मिला के बात करें तो 25K का पैकेज बनता है।
अगर आज की बात करें, अगर आप आज बुक करते हो तो यहाँ पे लिखा है कि 20K में आपको ये सारा मिल जाएगा। तो 20K थोड़ा ज्यादा लग रहा होगा। तो इसको और कम पे लाते हैं, जैसे हमारे गुरुजी करते हैं। ये ज्यादा लग रहा है, और कम करते हैं। ये ज्यादा लग रहा है, और कम करते हैं। ठीक है। तो देखा जाए तो 25K पड़ रहा है पूरे का। और मैंने आपको जो मैंने बताया है, जो मैंने सीखा है जिनसे, मेरी नेबर ही है, आज भी है, मतलब अभी भी यहीं रहती है, तो लिटरली जो मैंने बताया है वही फीस है। ये मैं मजाक नहीं कर रही। मैंने जब सीखा था तो ग्रैंड मास्टर तक का मुझे नहीं पता था। मैंने 5 में किया, मैंने 8 में किया, मैंने 12 में किया, मुझे लगा ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 5 8 12 25 बताएगी। जब 4 का बताया तो शी टोल्ड 25 ऑन ग्रैंड मास्टर का। तो मैंने बोला ये इसमें है क्या, ऐसा क्या सिखा दोगे जो आप ये कोट कर रहे हो। तो उनका भी कहना ये था जब सीखोगे तब पता चलेगा, और फिर जब लोगों से इतना मांगोगे तो लगेगा भी नहीं कि ज्यादा मांग रहे हो, क्योंकि क्या सिखा रहे हो वो तुमको समझ में आएगा। कहा, ठीक है। तो 4 5 लेवल इसीलिए सबको सजेस्ट ही नहीं करते, क्योंकि अगर आपको रिक्वायरमेंट नहीं है तो कोई जरूरत ही नहीं है। अपने लिए तक 3 तक काफी है। तो 25 का 20 मैंने बोला है आप लोगों को। बट अगर दोनों लेवल का कॉम्बिनेशन आप आज के आज एनरोल करते हो तो ऑफर प्राइस है 15,000। वो बोथ लेवल्स, इंटरेस्ट मी, इतने कम में ग्रैंड मास्टर कोई नहीं सिखाएगा। और अगर सिखा भी रहा होगा रिकॉर्डेड चला देगा, 3 घंटे की क्लासेस आप अटेंड कर लो। अट्यूनमेंट में भी कोई आपका नाम नहीं पूछेगा, कोई आपको पर्सनली रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। अट्यूनमेंट दे दिया जाएगा, आपको लगेगा हो गया, बाद में रिजल्ट नहीं आते। हम रेकी कर रहे हैं, सालों से कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि ठीक से चीजें नहीं हो रही है। तो डिसाइड आप लोगों को करना है। अगर आपको लगता है ठीक है, जेन्युइन है प्राइस, तो आप लोग आगे बढ़िए। एक्चुअल में क्या है कि रिक्वायरमेंट अभी दिख रहा है कि अभी कोई ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, या अभी कोई ऐसा नहीं है कि टीचिंग का कुछ है ही आगे। बट रिक्वायरमेंट का पता नहीं चलता ना, कब आ जाए कब हो जाए मैंने भी, रिक्वायरमेंट। मैंने जब सीखा था तो मेरा तो रेकी मतलब सिर्फ फैमिली के अलावा पर्पस ही नहीं था। हाँ, वही मैं वही, कभी मेरा भी ऐसा कोई है नहीं। तब मैं टैरो भी नहीं जानती थी। तब मैंने टैरो भी नहीं सीखा था, मैंने पहले रेकी सीखा था। ना मैं टैरो जानती थी, ना मैं एकेडमी जानती थी, ना मैं स्टूडेंट्स क्या होता है, पढ़ाना क्या होता है, मैं तो कुछ भी नहीं जानती थी। मैंने तो क्योंकि मेरे पड़ोस में थी और मैं फ्री थी, और मेरे हस्बैंड का मन था कि मैं सीखूं, तो मैंने सीखा कि बस चलो बच्चों को कर लेंगे, अपना हीलिंग कर लेंगे। पता नहीं चलता, वो खुद चुनती है रेकी। हमने फर्स्ट टाइम में ही बात एग्जैक्टली, करी थी, तो कर एग्जैक्टली। लिया। तो अब देखो आज क्या कर रही हूँ। ये सोचा समझा नहीं था, बिल्कुल सोचा समझा नहीं था, वही प्लान नहीं चीज है, था। मेरी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आगे टीचिंग पर्पस के लेवल पे मैं जाऊंगी इस चीज के लिए। बट बट इसमें ये रिक्वायरमेंट का भी है पता ना, नहीं चलता ना आज, कि कब आपके आज रिक्वायर अगर होगा। आपको आ गया है, आपने 4 5 कर लिया है, आप और किसी को ना सही, आप अपने बच्चों को अट्यून कर सकते हो, आप अपने हस्बैंड को यस, अट्यून कर सकते हो, आप अपनी यस, फैमिली को अट्यून कर सकते हो। वो एक एक जन किसी और से जाके अट्यून होगा, उतने में तो आप सबको कर दोगे ना। एग्जैक्टली। तो वो फायदा होता है कि आप आगे सिखाने लायक बन जा रहे हो। वो भी तो एक बहुत बड़ी चीज है। सीख तो हमने लिया, बट हम बस किसी को जस्ट सिखा नहीं बिकॉज पा ऑफ रहे। दैट, जस्ट हम्म। बिकॉज ऑफ दैट। तो देखिए, मैंने अपनी अपनी तरफ से आप लोगों को बेस्ट ऑफर दिया है। इससे कम में इस महान शक्ति के इतने बड़े लेवल की इंसल्ट हो जाएगी कि दोनों मिला के 15 के इज अ वेरी जेन्युइन ऑफर प्राइस। मेरे माइंड में 20 था, बट देन somebody सेड मी कि नो, और कम करो। तो मैंने कहा ठीक है यार, और कम कर देते हैं। तो मैंने तो वो लिख रखा था कॉम्बो 20 के। बट ठीक है, फिर कोई बात नहीं। 15 के में अगर आप लोगों को लगता है तो आप लोग टोकन मनी चाहे डिपॉजिट करके आज या कल में प्लीज सीट बुक कर ले, सो दैट कंफर्मेशन हो जाए कि इतने स्टूडेंट्स आ रहे हैं, अकॉर्डिंगली चीजें प्लान होगी। तो जैसे लेवल 3 में हमने बिल्कुल ही छूट दे दिया था कि जब मर्जी करो लेवल 3 स्टार्ट होने से पहले, तो अभी इस बार ऐसा नहीं। अगर आप बाद में करते हो तो इट विल बी 20। तो डायरेक्ट 5 का गैप ओनली बिकॉज मेरा तो मन नहीं था, मेरा था कि 20 चाहे ना बने बैच। बट कोई कोई कभी आता है ना, हम कोई आके कोई ऐसी बात कह जाता है कि ठीक है यार छोड़ो। तो वो हो गया, मैंने पूरा मैसेज टाइप करके रखा था कॉम्बो 20, बट ठीक है 15 करते हैं। एंड 15 इज वेरी जेन्युइन टू बी ऑनेस्ट। मेरे तो एक लेवल के पैसे नहीं निकलेंगे उसमें, बट ठीक है कोई बात नहीं, क्योंकि ऑफलाइन ऑनलाइन का भी फर्क होता है। तो 15 के में आप लोग चाहे कुछ भी एक टोकन अमाउंट करके सीट बुक कर लें। कोई डाउट से अगर नेक्स्ट लेवल के बारे में, फील फ्री टू कॉल, फील फ्री टू मैसेज, जैसा भी आपको लगे। एंड मैं तो कहूंगी कि एनरोल करिए, क्योंकि अगर आप एक बंदे को भी सिखाते हो तो 15,000 तो रिकवर्ड है। एक बंदे को 3 लेवल सिखाओगे, अट्यूनमेंट दोगे, वैसे ही निकल जाएगा, चाहे वो फैमिली मेंबर हो कोई भी हो। आप लोगों ने देखा होगा, मैंने मेरी बेटी का वीडियो डाला था 7 चक्रास।
आजकल हाँ। वो सोने से पहले डेली 7 चक्रास हील कर रही है, कहती मुझे नींद बहुत अच्छी आती है। जब मैंने उससे क्वेश्चन भी पूछा था कि हाउ डू यू फील, तो कहती रिलैक्स एंड स्लीपी। मैंने कहा लोगों को तो नहीं पता चलेगा, तो सोने से पहले करिए, तूने स्लीपी बोल दिया। कहती मम्मी नींद बहुत अच्छी आती है। मैंने कहा अच्छी बात है, डेली करके सोया करो। 3-3 मिनट नहीं होता उससे, 1-1 मिनट वो हाथ रखती है, आई एम, जब तक वो क्राउन चक्र तक पहुंचती है वो सो चुकी होती है। तो अगर आप अपने घर के बच्चों को भी सिखा देते हो, इट विल बी रिकवर्ड। तो मेरे हिसाब से तो डील बहुत अच्छी है। बाकी अगर आप लोगों को लगता है कुछ भी है, मैसेज करिए, कॉल करिए, एंड आगे बढ़ते हैं इसमें, होपफुली जैसा आपको ठीक लगे। और अगर इसको जो हमने पढ़ लिया है इसको लेके कोई भी डाउट है, ग्रुप में डालिए, कुछ वीडियो या ऑडियो या जो भी हेल्पफुल होगा शेयर करेंगे। रिकॉर्डिंग शेयर कर देंगे, नोट्स है ही, पढ़िए एंड अच्छी से हीलिंग करिए अपनी अपनी फैमिली की। किसी को कोई डाउट है तो पूछिए, अदरवाइज एंड करते हैं, 10:30 बजने को आए हैं। नहीं, अभी एंड ही कर दो बस, सोना है। चलो ठीक है। थैंक यू एवरीवन। गुड नाइट, हैव अ ग्रेट डे, गुड ग्रेट नाइट। नाइट। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।